हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो स्टोरी का नाम है माफिया लव इनोसेंट बॉय। ओके, तो चलिए स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। अभी एक वेटर को देखते हैं। हाँ, उस वेटर की उम्र बस 18 साल है, 18 साल। एंड वो वेटर अभी जैसे होता है अपने हाथों में ड्रिंक पकड़ते हुए ऊपर की तरफ चलते हुए जा रहा था। वो बहुत घबराया हुआ था, फिर भी वो आगे बढ़ते हुए जाते हुए जैसे होता है एक कमरे पे नॉक करता है एंड देन अंदर एंटर हो जाता है। जिसके बाद वो लड़का अंदर जा चुका था, अपने ड्रिंक्स को वहाँ पे सर्व करने लगता है। हाँ, वो सर्व करते हुए बस वहाँ से जा रहा था। वो कहता, अरे बेटर, तुझे कब यहाँ से किसने जाने के लिए कहा? कहाँ जा रहा है बे? ऐसे कहते आवाज़ दी जाती, जिसके कारण वो लड़का जो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर विंग है, वो जिसके वो सर मैंने ड्रिंक रख दिया है, आप ले लीजिए। अरे 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 अरे, ये तो वेटर हकला रहा है। हकलाने वाले वेटर भेज दिया क्या? पागल कमीना, कैसे भेज सकता है भला? चल, तू वेटर है ना, अपना काम निभा। तो फिर कहता जी, वो कहता अबे मैंने कहा ग्लास में ड्रिंक पोर कर। तुझे ये नहीं बताया कि तेरे मैनेजर ने, हाँ तेरे को नहीं बताया कि तेरे मैनेजर ने कि तेरे को ड्रिंक भी डाल कर देना है करके? हाँ, वेटर होने की ड्यूटी नहीं निभाते साले, कैसे है तो पता नहीं। ऐसे कहते वो इंसान विंग को अब्यूजिंग लैंग्वेज से बात करने लगता है। विंग कहता ची ची, ऐसे कहते विंग वहाँ पे ड्रिंक डालने लगता है। इसके कारण विंग का हाथ हिल रहा था। वो कहते अबे ड्रिंक महंगी है, तुझे पता है इसकी कॉस्ट हम कितनी चुकाते हैं? तो हाँ, वेस्ट मत कर। हाँ, एक एक बूंद की कीमत है हमारे पास। विंग कहता ची ची, ऐसे कहते विंग डालने लगता है। तभी कहता अरे कीमत तो तेरी भी है सच में? विंग ये सुने विंग कहते हाँ। कहता अरे तो भी तो मस्त माल लग रहा है, बता एक रात का कितना लेगा? कहता जी मैं ऐसा कुछ नहीं करता। वो कहता अरे अरे रहने दे। इस बार में जितने भी लोग काम करते हैं ना, वो एक रात के बहुत कुछ लेते हैं और बहुत कुछ लेते हैं। हाँ, तो बताना तेरी कीमत क्या है? तो एक रात में तुझे माला माल कर दूंगा मैं, सच में। एक बार बस मेरा बिस्तर गर्म कर ले, बस एक बार की तो बात है। तेरी जो रातें रंगीन कर दूंगा और पैसों से तुझे माला माल कर दूंगा। कहता जी मैं ऐसा कोई काम नहीं करता। वो कहता अरे 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 जी क्या लगा के रखा है? हाँ, गाँव का गवार लग रहा है, ऐसे मत बोल। हाँ, इतनी हॉट से बॉडी में गवारों की तरह बातें मत कर। कहता जी मैं गाँव से ही हूँ। वो कहता अरे गाँव से ही तो क्या मतलब इतना गवारों की तरह रहेगा? हाँ, आजकल तो सुना था गाँव के लोग एक बहुत ज़्यादा शातिर होते हैं, शातिर बिल्लियाँ होते हैं जो किसी को भी अपनी झपटे में लेकर उससे पैसे निकाल देते हैं। हाँ, और तुझे देखने के बाद तो लगता नहीं है, बट फिर भी तू बता, तो कितना पैसा लगेगा? पैसा कितना लेगा? पैसा सोने का बहुत मज़े कराऊंगा सच में। तुझे जन्नत ना दिखा दी ना, मेरा नाम भी बेंचाओ नहीं है। वो ऐसे कहते हो, हंसने लगता है। गाइस क्या कहते हो? वो कहता है अरे हाँ, वेटर तो वर्जन भी लग रहा है। इसकी प्यारी सी मुस्कान के साथ ही, प्यारी सी सैडनेस के साथ ही, डरेपन के साथ ही हमें समझ में आ रहा है। हाँ बोलना वेटरेस, हम 5 लोग हैं, कितना लेगा बता? तो जितना बोलेगा उतना देंगे हम। हाँ, 5 लोगों को सेटिस्फाई करना है भाई। तुझे काम करने की ज़रूरत है, 1 महीने की सैलरी 1 दिन में मिल जाएगी तुझे। 5 घंटे की तो बात है। हाँ बोलना। मैं ऐसा कोई काम नहीं करता। ऐसा कहते विंग वहाँ से जाने लगता। अरे 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 वेटर, कहाँ जा रहा है बे? तुझे जाने के लिए कहा क्या मैंने? हाँ, तुझसे सवाल पूछ रहे तो आंसर ना देकर भागने की कोशिश कर रहा है। अरे ऐसा तो नहीं हो सकता है ना? हाँ, ऐसे कहते वो जो वेंचाओ आता है और विंग के हाथ को टाइटली पकड़ता है। कहता है कहीं भाग मत। हाँ, वरना तेरे पीछे भागूंगा ना, सच बता रहा हूँ, तुझे बहुत तकलीफ होगी जब मैं तेरे पीछे भागूंगा। तो अभी तेरे पीछे भाग नहीं रहा हूँ ना, तो अच्छे से फील करने दे मुझे तुझे। हाँ, वरना तेरे पीछे भागम भागी में बहुत वक्त चला जाएगा। देन उसके बाद जब तक मैं तेरे अंदर जाऊंगा ना, तब तक तू बहुत तड़पेगा, बहुत ज़्यादा चोटें भी लगी हुई होगी तेरे ऊपर। इससे अच्छा है कि चुपचाप खड़ा रहे, जो कर रहा हो करने दे। ऐसे कहते हुए विंग के बॉडी के टच कर, कहते नहीं मुझे छोड़िए, मैं ऐसा कोई काम नहीं करता, मैं ऐसा कोई काम नहीं करता, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए, प्लीज़ जाने दीजिए, प्लीज़ जाने दीजिए। वो कहते हैं अरे अरे अरे, कहाँ जाने दूँ? कहाँ? इतनी मुश्किलों के बाद ही तो तू मुझे मिला है और तुझे जाने दूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है भला? इतनी वर्जन मुर्गी मुश्किलों के बाद ही मिलती है, और अब वर्जिनिटी वाली मुर्गी जो मुझे मिली है उसे नहीं जाने दे सकता। वैसे भी तेरे बम तो बहुत अच्छे हैं। ऐसे कहते विंग के बम को स्क्रीमिंग, नहीं छोड़िए, ऐसे मत कीजिए, प्लीज़ आप ऐसे मत कीजिए। हाँ, ऐसे मत कीजिए। ऐसे कहते विंग जाने लगता है। तो कहते अरे अरे कहाँ जा रहा है? जाने के लिए कहा क्या तुझे? हाँ, विंग कहते नहीं छोड़ो मुझे जाने दो। ऐसे कहते विंग बोलने लगता। तो सब लोग उठ कर कहते अरे अरे भाई ये बहुत मजाक कर रहा है, यहाँ पे मजाक की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, हम काम स्टार्ट करते हैं। ऐसे कहते वो विंग के कपड़ों को ऐसे खींचने लगते। विंग कहते नहीं छोड़ो मुझे छोड़ो, प्लीज़ जाने दो, प्लीज़ जाने दो। बट वो लोग जाने देंगे नहीं। वो विंग के बार कपड़ों को खींचना स्टार्ट कर देते। विंग बार उन लोगों को मना करता है, बट नहीं, वो लोग बिल्कुल भी नहीं सुनते और विंग के बॉडी से कपड़ों को खींच कर निकालने की कोशिश करते। बट विंग एक अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा ही मना करता रहता है। बट
ये कमीने लोग क्या सुनने वाले थे? बिल्कुल भी नहीं। विंग रोते कहते नहीं नहीं नहीं, प्लीज़ प्लीज़ दादी दादी मुझे बचाइए दादी, ऐसे विंग चिल्लाते जा रहा था। बट यहाँ पे दादी कहाँ से आने वाली थी विंग की बचाने के लिए? और विंग को ही खुद को बचाना था, बट क्या विंग खुद को बचा पाएगा? पता नहीं। विंग बस रोते जा रहे। वो लोग लाइक विंग की तरफ पढ़ते कहते हैं हाँ आज ये वर्जिन मुर्गी की लिप्स टेस्ट करूँगा, मज़ा आएगा। ऐसे कहते वो विंग के लिप्स की तरफ ऐसे ही बढ़ ही रहा था कि सडनली दरवाज़ा ओपन होता है। विंग जो विंग के ऊपर लेटा हुआ था ना, वो बस दरवाज़ा, अबे यार कौन आ गया रूम में डिस्टर्ब करने के लिए। जैसे ही उसने दरवाजे की तरफ देखा, एक इंसान ब्लैक कलर के कपड़ों में वहाँ पे खड़ा था। उसके हाथ में एक हॉकी स्टिक थी। एंड देन वो कहता है लगता है वेंचाओ के बच्चे बहुत मज़े कर रहा है लगता है, बट मज़े अभी तक ही थे, आगे मज़े नहीं होंगे। ऐसे कहते हुए सीधा वो इंसान आता है और वेंचाओ के सर पे हॉकी स्टिक मार देता है। देन उसके बाद वेंचाओ से सर से खून निकलने लगता है। विंग ये देखकर वो डर जाता है, बिल्कुल विंग डर चुका था। देन उसके बाद वो इंसान बस आता है। वेंचाओ साइड में पड़ा हुआ था, सब लोग चुपचाप से साइड में खड़े हो चुके थे। उसके बाद विंग भी कुछ पलों के बाद साइड में खड़ा था चुपचाप से, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे आदमी लोग आ चुके थे। एंड देन इसके साथ जिसके हाथ में हॉकी स्टिक थी ना, वो इंसान बैठा हुआ था और उसके हाथ में एक ग्लास था और ग्लास को घुमाते हुए कहते कहा था ना मेरे इलाके में कभी टांग मत अड़ाना। कितना बार कहा है वेंचाओ? हाँ, पर फिर भी टांग अड़ाने में बहुत मज़ा आता है ना। आखिरकार तूने जो मैंने बंदूकें भेजी थी यहाँ से क्यों रोकी? और पुलिस को किसने बताया वेंचाओ? किसने बताया बच्चे? हाँ बोलना, क्या हो गया? कमीनी का मुंह बंद हो गया लगता है। कर तो शुयांग, कर तो इसका मुंह चालू। शुयांग कहता है ओके बॉस, ऐसे कहते हैं। और शुयांग वेंचाओ के सर को पकड़ता है, जोर से ज़मीन पे मारता है और कहता है बोल शुयांग, बोल वेंचाओ के बच्चे, बता किसने बताया? बच्चे मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर देना माफिया लॉर्ड, मुझे माफ़ कर देना। कहता है अरे अरे माफ़ी मांगना गलत बात है, पता है ना मैं कभी किसी को माफ़ नहीं करता, माफ़ी मांगने का क्या फ़ायदा? ऐसे कहते अच्छा कहाँ से बताया था? इसी मुँह से बताया था ना तूने, इसी मुँह से बताया था ना। शुयांग उठा जल्दी से। शुयांग कहता है जी बॉस, क्या उठाना है? वो कहता है रुको दिखाता हूँ। ऐसे कहते हुए वो इंसान जल्दी से ज़मीन के ऊपर कांच फेंकता है। एंड कांच वो फेंकने के बाद कहता है उठा उसके मुंह में डाल। नहीं। तो वो कहता है तूने इसी मुंह से बात की थी, इसी मुंह से कंप्लेंट की थी, इसलिए बॉस को बहुत लॉस हुआ ना, अब तेरा भी लॉस होगा। मज़े कर। ऐसे कहते हुए वो कहता है। देन इसके बाद ज़मीन के ऊपर चूरा किया जाता है उस कांच का। देन उसके बाद हाथ में ग्लव्स पहने जाते हैं, हाथ में चूरा पकड़ के वेंचाओ के मुंह को खोला जाता है। वेंचाओ के मुंह में वो कांच घुसा दिया जाता है। वेंचाओ चल नहीं। बट वेंचाओ जितना चिल्लाता उतना ज़्यादा उसका मुंह ये होने लगता है। देन उसके बाद वो कहता बॉस हो गया। वो कहता है ग्रेट शुयांग, सच में आज के बाद तेरा बाप भी सोचेगा कंप्लेंट करने से पहले 10 बार सोचेगा। बाप को बता देना अपने कि मुझसे पंगा ना ले, वरना अभी तो तेरा ज़बान काटी है, आगे जाके गला ना काट दूँ। ऐसे कहते हुए वो एक स्मोक करता है और कहता है अरे वेटर ड्रिंक लेकर आ। विंग जस्ट देखता है, विंग देखना, वेटर ड्रिंक लेकर आ। शुयांग कहता है वेटर सुना नहीं तुमने बॉस ने क्या कहा? तो कहते जी ऐसे कहते जुना। विंग जल्दी वहाँ से ड्रिंक की बॉटल थी वो उठाता और कहते ये लीजिए। ऐसे कहते विंग जब ग्लास में पॉर करने लगता है। विंग के हाथ से थोड़ा सा ना ड्रिंक जो था ना वो उस बॉस के हाथों के ऊपर ऐसे लग जाता है। कहता है हाँ वेटर तुम्हें इतना भी नहीं आता? ऐसे कहते वो वेटर की तरफ देखता है। जैसे उसने वेटर की तरफ देखा जहाँ पे वेटर का फेस बहुत इनोसेंट था, बहुत ज़्यादा ही क्यूट था, या तक कि उसकी आंखों में थोड़े आंसू भी भरे हुए थे, वो डरा हुआ था, सहमा हुआ था, उसके कपड़े फटे हुए थे। ये देखने के बाद चुप बॉस कहता या क्या चल रहा था? ऐसे वो कहता है जिसके कारण सब लोग देखते हैं बॉस वो हमें नहीं पता। कहता है क्या चल रहा था यहाँ पे वेटर? जी वो कहता है कि यहाँ पे क्या चल रहा था बताओगे? तुम्हारे कपड़े क्यों फटे हुए हैं? तुम तो वेटर हो ना, यहाँ पे काम करते हो ना? फिर कहता जी वो कहता तो क्या चल रहा था बोलोगे? फिर कहता वो लोग मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे, मैंने उनको मना किया था, बट फिर भी वो ज़बरदस्ती कर रहे थे। घटिया बाप की घटिया पैदाइश। आखिरकार यही करने के लिए आते हो ना क्लब में? हाँ VIP रूम ले लिया और ऐसे ही वेटर का फ़ायदा उठाते हो। हाँ वेंचाओ अब कुछ बोलने का लायक नहीं था भाई, उसके मुंह से तो खून ही निकलते जा रहा था। और जो बॉस कहता कि तोड़ो इनके टांगों को। कहता है जी बॉस। ऐसे कहता है धड़ाधड़ जितने भी लोग थे जो वेंचाओ के साथ थे उनकी टांगों को तोड़ दिया जाता है जहाँ पे वो ज़मीन पर पड़े हुए थे। देन उसके बाद वो इंसान जो बॉस था जिसका नाम हमारे सेकंड कैरेक्टर जो है लान वंगजी था, लान वंगजी बस विंग की तरफ देखता है। देन कहता है तुम चाहो तो इनको मार सकते हो। विंग कहता है जी आपने तो इनको मारा है ना इतना? वो कहता है अरे हमने मेन जगह तो छोड़ दी। विंग कहता मतलब? वो कहता है अरे मेन जगह मतलब मेन जगह? तभी शुयांग कहता है
अरे बॉस ये कहना चाहते हैं कि उनके प्राइवेट पार्ट की बात कर रहे हैं जिससे वो तुम्हारे साथ वो सब करने वाले थे, इसलिए बॉस तुम्हें बता रहे हैं कि तुम्हें वहाँ पे जाकर उन्हें हिट करना चाहिए और उनकी जो आगे आने वाली नस्ल है ना उसे बर्बाद कर देना चाहिए, क्योंकि क्या पता इन जैसे हैवानों की नस्ल आगे आने वाली जो होती है उन्हीं की तरह निकली तो। फिर कहता बट मैं ये तो गलत है ना, हम किसी को कैसे मार सकते हैं भला, ये तो पुलिस वाले करते ना, हम कानून को हाथ में नहीं ले सकते हैं। तो वो कहता लगता है ये कानून का सच्चेवादी इंसान है। हाँ शुयांग कहता जी बॉस। देन शुयांग ने धड़ाधड़ उन लोगों के अंडों को फोड़ डाला। देन शुयांग कहता हो गया बॉस। जिसके बाद वो चिल्ला रहे थे मेरे बच्चे ऐसे कहते वो चिल्लाते जा रहे थे। जिसके बाद अंग जी बस वहाँ से खड़ा होता है और कहता है चलो शुयांग कहता है अच्छी ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वी जिस कहता है कि इनका क्या करना है जी। वो कहता है इनका क्या करना है, कचरे पे डब्बे में डाल दो। फिर कहता कचरे के डब्बे में तो कचरा डाला जाता है ना। कहता है तो ये क्या है, तो ये क्या सोना है। फिर कहता ये तो इंसान है ना, तो हॉस्पिटल। तो कहता है हाँ हॉस्पिटल। शुयांग कहता जी बॉस। शुयांग के गार्ड्स उठाते हैं एंड उन लोगों को कचरे की तरह उठाकर साइड में जो लेकर जाना स्टार्ट कर देते और वो विंग को देखता है हमारा वांग जी और कहता है तुम्हारा नाम। फिंग कहता मेरा नाम विंग है। वो कहता है फिंग ओके ऐसे कहते वांग जी बस वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद मैनेजर आते रहते यहाँ पे क्या चल रहा है विंग, यहाँ पे क्या हुआ है। विंग सब कुछ बताते हो। कहता है हाँ तुम क्या कर रहे थे, हाँ जितना कहा उतना कर तो लेते ना। फिर कहता है बट वो गंदे काम करने को। विंग भूलो मत तुम्हें जो यहाँ पे लेकर आया तो तुम्हें यहाँ पे उसने बेच दिया है करके, भूलो मत। फिर कहता है तो मैं ये सब थोड़ी ना काम करना चाहता था, मुझे नहीं पता था। वो कहता है हमें क्या करना है, तुम्हें पता था या नहीं पता था, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैंने उसे 1 लाख रुपया दिया है तुम्हारे लिए, समझे ना, तुम्हारे लिए मैंने उसे 1 लाख रुपया दिया है, इसलिए तुम्हें यहाँ पे 1 साल तक तो काम करना ही होगा। मैं कहता है बट मेरी क्या गलती है, मुझे तो 1 रुपया भी नहीं मिला। होता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समझे, जितना खाए उतना करो, जाओ ये साफ़ सफाई करो इस कमरे की। विंग साफ़ सफाई करना स्टार्ट कर देता है पूरी तरह से। अब विंग यहाँ पे कैसे आया तो हम जान लेते हैं। विंग गांव से बिलोंग करता है। विंग ज़्यादा उसने पढ़ाई नहीं की है, बस 5वीं क्लास तक ही पढ़ा है। उसके गांव में जितना पढ़ाई था ना, और वैसे भी विंग की बस ग्रैनी है, ग्रैनी जितना काम कर सकते, भाई बुढ़ापा भी तो आता है नहीं इंसान को, तो ग्रैनी से जितना हो सके विंग को उसने पढ़ाया है। एंड बस विंग गाँव में थोड़ा बहुत काम करके पैसे कमा रहा था। तो एक लाइक गाँव में एक इंसान है और बोला कि शहर में जाकर बहुत सारा पैसा कमा सकते, बहुत सारी जॉब मिलेगी, अच्छी अच्छी सारी चीज़ें होती हैं ना। तो विंग भी सोच लिया चल भाई हाँ मुझे भी गाँव में नहीं रहना है, उसे शहर में जाकर बहुत सारा पैसे कमाना है। क्योंकि विंग ने देखा था उसकी दादी बहुत तबीयत खराब रहती है, पर फिर भी उसकी दादी हमेशा काम करती है, इसलिए विंग ने सोच लिया था। इसलिए विंग ने उस इंसान से कहा कि हाँ वो भी चलेगा। तो विंग इस इंसान के साथ यहाँ पे आ गया एंड देन इस इंसान ने यहाँ पे विंग को छोड़ दिया इस क्लब में और कहा कि तुझे यहाँ पे काम करना होगा, ठीक है। तो विंग को लगा चलो ठीक है। तो विंग ने 1 महीना काम किया, तो अब सैलरी लेने की बारी आती है ना, तब विंग को पता चला कि भाई तेरी सैलरी तो वो कब की उस इंसान को दे चुका है, 1 साल के लिए उस इंसान ने तेरे को यहाँ पे रख दिया है। तो विंग बस हैरान, विंग कहता नहीं बट मैं अपने माँ बाप मेरी रहने के लिए मैं पैसे कमा रहा हूँ। कहता नहीं तू कहीं नहीं जा सकता। विंग ने यहाँ से भागने की कोशिश की बट विंग को बहुत मार पड़ी, इसके कारण विंग डर गया, क्योंकि विंग बहुत इनोसेंट था, बहुत ज़्यादा ही, और विंग डर गया। उसके बाद से विंग यहाँ पे ही काम करने लगा। यहाँ पे विंग का 2nd मंथ था काम करने के लिए, और यहाँ पे घटिया से घटिया लोग आते थे, वो विंग की बॉडी को टच करते थे और विंग हमेशा घबरा जाता था, इसलिए विंग को डर लगता था ऐसे VIP रूम्स में जाने के लिए, ठीक है। तभी विंग इस रूम को क्लीन करने के बाद जो इस होटल के बाहर ही जो ना कैबिनेट थे वहाँ पे चला जाता है, एक छोटा सा कैबिनेट जहाँ पे बस सोने के लिए बेड होता है एंड एक पानी पीने के लिए छोटा सा फ्रीज होता है, बस और कुछ भी नहीं होता है, बस एंड खुद के कपड़े रखने के लिए वहाँ पे कुछ छोटी छोटी चीज़ें होगी, बस और कुछ भी नहीं। तो विंग वहीं पे आकर अपने कपड़ों को चेंज करता है और बिस्तर पे लेटकर ग्रैनी मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ, आप कैसी होगी ग्रैनी, ऐसे कहते विंग की आंखों में आंसू थे। विंग कहता आज मैं बच गया, थैंक यू, उन्होंने मुझे बचा लिया, मेरे साथ क्या होता ग्रैनी, मुझे तो डर लगता है इन लोगों से, शहर वाले लोग, आपने जैसे कहा था ना ग्रैनी कि शहर वाले लोग अच्छे नहीं होते, कोई भी अच्छा नहीं है, कोई भी अच्छा नहीं है, कोई भी नहीं, उसने लूट लिया ग्रैनी, उसने मुझे यहाँ पे बेच दिया ग्रैनी। ऐसे कहते विंग बस रोते जा रहा था, बस रो रहा था। अब दूसरी तरफ वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपने घर पे बैठकर खाना खा रहा था, तभी कुरान कहता है तुमने वेंचाओं की ज़बान काट ली। तो वांग जी कहता है घटिया चीज़ें बोलेगे तो ज़बान तो कटेगी ना। कुरान कहता है इससे हमें बहुत पंगा हो सकता है वांग जी कहता क्या फ़र्क पड़ता है अंकल, पंगा हो या कुछ भी हो। आप सोच रहे हो कि वो वेंडोहन क्या करेगा, पहले से मैंने उसकी 2 फैक्ट्री में आग लगा दी है, अब वो रो रहा होगा बच्चा बेचारा, क्योंकि उसने मुझे लॉस करवाया ना, लान वांग जी को लॉस करवाया लान वांग जी माफिया, उसे लॉस कराने का नतीजा तो मिलेगा ना उन लोगों को। अब तो उनका भी लॉस हो चुका है। कुरान कहता है मुझे समझ भी नहीं आता तुम जैसे गो तैसा ही क्यों देते हो। तो वांग जी कहता अंकल आपको क्या लगता है लान वांग जी पीछे हटेगा, बिल्कुल भी नहीं, नेवर, कभी भी जिंदगी में वो पीछे नहीं हट सकता, वो लोगों को मार सकता है बट पीछे कभी नहीं उठा। कुरान कहता है हाँ
वांग जी इसी कारण तुम्हें कोई लड़की नहीं मिल रही, जब से तुम माफिया वर्ल्ड में आए हो तब से तुम मुझे एक लड़की नहीं मिली। वांग जी कहता ज़रूरत भी नहीं अंकल, वैसे लड़कियों का क्या ही करूँगा, हाँ लाइक मेरी कमज़ोरी बन जाएगी, कमज़ोरियाँ नहीं चाहता हूँ। कुरैन कहता है वांग जी देखो वांग जी तुम्हारी उम्र होती जा रही है और तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, तब ये तुम माफिया वर्ल्ड से दूर हो जाओगे। वांग जी कहता है होना ही कौन चाहता है अंकल, इसमें तो मज़ा आता है, नशा है एक अलग तरीके से। ऐसा कहते वांग जी जो खाने के साथ होता है ना कि वाइन पी रहा था, वांग जी एक झटके में पीते हुए कहता है कि और ये बकवास चीज़ों से मैं दूर रहता। कुरैन कहता है मैं चाहता हूँ कि तुझे किसी से प्यार हो जाए। वांग जी कहता है प्यार अंकल आपने गलत चॉइस मांग ली है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, वांग जी को किसी से प्यार कभी भी नहीं हो सकता है। कुरैन कहता है देखता हूँ मैं, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद हम वांग जी अपने काम पे निकल जाता है। उसके बाद वांग जी बस होता है ना कि वो अपने काम से अभी होता है ना कि नेक्स्ट डे आ चुका था। नेक्स्ट डे वांग जी होता है ना अपने काम से अभी कार में बैठा होता, सिग्नल लगा हुआ था, तो वांग जी सिग्नल के ऊपर होता है ना कुछ बुक्स कुछ चीज़ों को पढ़े जा रहा था अपने लैपटॉप टैब में कुछ ऐसी चीज़ों ना स्क्रॉल करते हुए पढ़ रहा था, उसकी मुनाफा वगैरह सारी चीज़ें। तो तभी जो ना वांग जी का ध्यान बाहर की तरफ चला जाता है, तो बाहर हम देखते हैं हमारे विंग को। विंग बहुत बड़े बड़े बैग पकड़ते हुए चलते हुए जा रहा था और विंग भाई हिल भी रहा था बैग पकड़ते हुए। वांग जी बस देखते ये क्या चल रहा है, वांग जी ऐसे देखने लगता है। और जैसे ही वांग जी ने विंग का चेहरा देखा ना, तो वांग जी लाइक इसे देखने के बाद वांग जी के दिमाग में फ्लैश आता है कि ये तो वही लड़का है जो वेटर था, वो उसे देखता है। देन उसके बाद लाइक कहता कि एक छोटे के बच्चे के हाथ में इतनी बड़ी बड़ी बैग्स। ऐसे करते वांग जी बस कार से बाहर निकलता है, जिस कारण सारे गार्ड्स हैरान हो जाते हैं, सारे गार्ड जल्दी से बाहर निकल जाते हैं। जिसके बाद वांग जी चलते हुए जाना स्टार्ट करते हैं और कोई भी कार आगे बढ़ नहीं रही थी। वांग जी के गार्ड सारे लाइन में लग चुके थे क्योंकि माफिया किंग जो बाहर निकल रहा था। वांग जी विंग के पीछे आता है और कहता है एक्सक्यूज़ मी। विंग ये सुनने के बाद कहता है जी एंड ऐसे कहता आप यहाँ। वो कहता है कि बैग्स भारी लग रही है। तो विंग कहता है जी कहाँ लेकर जा रहे हो। विंग कहता पार में। वो कहता है इसमें क्या है। तो विंग कहता मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा कि लेकर आओ, बस मैं लेकर जा रहा हूँ। कहता अच्छा। ऐसे कहते वो देखता है इस बार के अंदर कोकेन भरे हुए थे पूरी तरह से। वो कहता इसके साथ तुम्हें पुलिस ने पकड़ लिया ना, जेल चले जाओगे। विंग कहता जी हाँ। ऐसे कहते विंग ने मुझे नहीं पता था, ये तो बस उन्होंने कहा कि मुझे ये लेकर आना है करके बस मैं लेकर जा रहा था। वो कहता हाँ बैग भर के। विंग कहता जी वो उन्होंने मुझे दिए थे 2 बैग्स, तो मैं बस लेकर जा रहा था। वो कहता रियली क्या लोग हैं यार, ये क्लब के भी मतलब इनोसेंट लोगों को फंसाना ये अच्छे से जानते हैं। विंग कहता क्या। वो कहता कुछ नहीं, कार में बैठो। विंग कहता हाँ कार में क्यों। वो कहता मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। फिर कहता नहीं जी पास में ही मैं चला जाऊँगा। वो कहता अरे मैं छोड़ देता हूँ, मैंने कहा ना। विंग कहता बट आपको तकलीफ होगी ना मेरे कारण। वो कहता मुझे कोई तकलीफ नहीं होने वाली, चलो आओ मेरे पास। और विंग के हाथ से बैग लेते हुए जाने लगते हैं। विंग देखते ये लोग यहाँ पे क्यों खड़े हुए हैं। तो वांग जी उन लोगों को देखता है, वो मेरे गार्ड्स हैं। विंग कहता गार्ड्स हाँ आपके पास कल भी तो गार्ड्स थे ना, वो उन लोगों को मार रहे थे। वो कहता है तो वांग जी कहता आओ अंदर बैठो। विंग कहता जी ऐसे कहता विंग बैठ। तो कहता ये आपकी कार है। तो वांग जी कहता है विंग कहता शेर वाले लोगों के पास तो सबके पास कार होती है। वांग जी कहता क्यों तुम्हारे पास नहीं है। विंग कहता नहीं मैं तो गाँव से आया हूँ ना, मेरे पास कहाँ से कार होगी, अब मुझे बस गाँव में जाना है। तो वांग जी कहता गाँव में जाना है। तो विंग कहता हाँ बस 1 साल के बाद, अभी बस 1 महीना कंप्लीट हुआ है, दूसरा महीना लगा है। वांग जी कहता मतलब। तो विंग कहता वो ना मुझे यहाँ पे बेच दिया। कहता बेच दिया मतलब मैं समझ नहीं पा रहा। विंग कहता वो हमारे गांव में ना एक लड़का आया था, शहरी लड़का, उन्होंने कहा था कि शहर में जाकर बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, तो मैं उसके साथ आ गया। तो उसने मुझे जो है ना क्लब का ओनर उसे बेच दिया 1 सालों के लिए, उसने पैसे लेकर चला गया और मुझे यहाँ पे छोड़ दिया। और वो क्लब वाले मुझे कहीं पे जाने भी नहीं देते, उन्होंने मेरे बैग में हो ना चिप चिपका दिया है। वांग जी कहता चिप। तो विंग कहता हाँ ट्रैकिंग ऐसा कुछ उन्होंने कहा था। तो वांग जी कहता ट्रैकिंग चिप। तो विंग कहता हाँ ऐसा ही उन्होंने कहा था। तो वांग जी कहता ट्रैकिंग चिप कहाँ चिपकाया। विंग कहता है गर्दन में चिपकाया है, उन्होंने कहा मैं भागने की कोशिश करूँगा ना तो वो मुझे इससे पकड़ लेंगे। उन्होंने कहा कि वो मुझे बहुत मारेंगे, और उन्होंने 2 बार भागने की कोशिश की, बहुत मारा था, बहुत ज़्यादा मारा था लास्ट मंथ में। तो वांग जी उससे देखता रहता है ठीक है। विंग बस देखता है। देन उसके बाद कार रुक चुकी थी। विंग कहता है थैंक यू। ऐसे कहते विंग अपने बैग को लेकर वहाँ से ही चला जाता है। वांग जी बस देखता है और कहता है शुयांग सुना तुमने उसके निकाह का है। तो शुयांग जो आगे बैठा था कहता है जी बॉस सुन लिया मैंने। ऐसे कहता है। देन शुयांग कहता है तो इन्फॉर्मेशन निकालनी है बॉस। तो वांग जी कहता है ऑफ कोर्स तुम तो जानते हो शुयांग। शुयांग कहता है जी बॉस। शुयांग फिर इन्फॉर्मेशन निकालता है, उसे टाइम नहीं लगता क्योंकि उसके सोर्सेज बहुत ज़्यादा ही थे, इसलिए शुयांग के पास पूरी इन्फॉर्मेशन आ चुकी थी विंग के बारे में। विंग की फैमिली मेम्बर भाई आधार कार्ड से आई कार्ड तक सारी चीज़ें वांग जी की टैब के ऊपर थी। वांग जी सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ते हुए कहता है कि लाइक आजकल के भी टाइम में शुयांग इनोसेंट लोग होते हैं। शुयांग कहता है आई डोंट नो सर, क्योंकि हमने तो आज तक इनोसेंट लोग देखे नहीं है, बट वो तो ज़्यादा ही इनोसेंट है। शुयांग कहता है कि हाँ सर सही कहा आपने। तो वांग जी कहता है तो
शुयांग बताओ मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? शुयांग कहता सर आपकी मर्जी है, आपको मदद करनी है तो आप कर सकते हो, नहीं करनी है तो मत कीजिए, ये आपकी चॉइस है। यू नो ना सर, आप जो फैसला लोगे मैं आपके साथ सपोर्टिव वे में रहूँगा। शुयांग कहता है तो ऐसे कहता है तो वांग जी कहता है ठीक है सिक्का निकालो। शुयांग कहता बॉस, तो वांग जी कहता है सिक्का निकालो और उछालो। शुयांग कहता है ठीक है। देन शुयांग जैसे सिक्का निकालता है सुइया सिक्का उछल चुका था। देन जो चीज़ आती है ना तो वांग जी कहता है मतलब कि मदद करनी चाहिए शुयांग। शुयांग कहता है जी बॉस। चलिए फिर शुयांग फिर कार लगाना स्टार्ट कर देते हैं। देन उसके बाद वांग जी उतर कर फिर उसी क्लब में आ चुका था। विंग को देखते हैं, विंग वहाँ पे सारे बैग्स रखते हुए कहता है मैं लेकर आ चुका हूँ, मैनेजर आ चुका है, इतना वक्त लगता है कि तुम्हें इतनी सी चीज़ लाने के लिए। विंग को पर भारी था ना ये, वो कहता है भारी था मतलब क्या था, हाँ तुम्हें पैर किसने दिए हैं ना, भगवान ने पैर दिए ना बहुत जोर जोर से चलने के लिए, जोर जोर से चल के यहाँ पे आ सकते थे ना। विंग कहते जी जी नेक्स्ट टाइम। वो कहते तुम नेक्स्ट टाइम ना बताइए मत, तुम कभी भी कोई भी काम ठीक से टाइम पे नहीं करते हो और इतना डरते क्यों रहते हो, शहर में रह रहे हो गाँव में नहीं रह रहे हो तो डरने की ज़रूरत है। हाँ जाओ वहाँ पर ड्रिंक बनाओ, बार काउंटर पर चले जाओ। विंग कहते जी जी ऐसे कहते विंग वहाँ से जाने लगता है। तभी वांग जी की एंट्री होती है। वांग जी की एंट्री होने का आइए सर यहाँ पे बैठिए सर ऐसे कहते हुए वो बोलने स्टार्ट कर देते। जिसके बाद वांग जी बस कहता कि वोडका 4 वोडका प्लीज़ ऐसे कहता है। तो वो कहता है विंग जल्दी यहाँ। विंग कहते जी सर। वो कहता है यहाँ पे 4 वोडका लगा दो ठीक है। तो विंग तो जी ऐसे कहते विंग जल्दी जल्दी अपने हाथ में 4 ग्लासेस लेकर आता है। देन उसके बाद वांग जी के टेबल के ऊपर ग्लासेस विंग देखने लगता आप यहाँ। तो वांग जी कहता ग्लासेस लगा दो। विंग जी ऐसे कहते विंग ग्लासेस रख देता है वहाँ पे 4 एंड देन उसके बाद विंग ड्रिंक को शेक करता है। देन उसके बाद वहाँ पे ड्रिंक डालना स्टार्ट कर देता है। चारों ग्लासेस में ड्रिंक डालने के बाद वो बस शुयांग से कहता है शुयांग टेक इट। शुयांग कहता है जी बॉस एंड शुयांग पी लेता है। देन उसके बाद वो विंग को देखता है। देन उसके बाद कहता है और विंग कहता है जी ऐसे कहते वो डालने लगता है। देन उसके बाद शुयांग ड्रिंक करने के बाद लाइक कहता है कि हो गया बॉस। तो वांग जी कहता है स्टार्ट करो। शुयांग कहता है जी बॉस ऐसे कहता है। एंड शुयांग जैसे कहता है हाँ, ये कैसा बार है, हाँ इस बार में तो सब कुछ बेकार है इस बार को बंद करवा दूंगा। कमीने कही के ये किस तरह की ड्रिंक पिलाई है, हाँ इस ड्रिंक से मुझे नशा भी नहीं चढ़ा, साला नशा भी नहीं चढ़ रहा। ऐसे कहते शुयांग उस टेबल को तोड़ देता है। विंग देखकर हैरान कहते ये क्या हो रहा है। विंग जस्ट देखता है शुयांग लाइक सारी चीज़ें तोड़ फोड़ मैनेज करते सर ये क्या कर रहे हो। पर शुयांग कहता है हाँ मुझे नशा भी नहीं हो रहा, बिल्कुल नशा नहीं हो रहा, मेरे प्यार ने मेरा दिल तोड़ा है और मुझे नशा ही नहीं हो रहा है। ऐसे कहते शुयांग पूरी सारी चीज़ों को तोड़ना स्टार्ट कर देता है और शुयांग तोड़ते कहता है हाँ इस बार को बंद करवा के रहूँगा, बंद करवा दूंगा। ऐसे कहते शुयांग गार्ड्स सब कुछ तोड़ दो, गार्ड सब कुछ तोड़ दो। ऐसे कहते शुयांग जिसके कारण गार्ड्स जो थे शुयांग का आदेश मानते थे भाई तोड़ना स्टार्ट कर चुके थे। मैनेजर कहता कि सर प्लीज़ मेरा बार खत्म हो जाएगा सर प्लीज़ इसी कारण मेरे बाल बच्चे सब कुछ मैं पैदा कर पा रहा हूँ, पला रहा हूँ, जगा रहा हूँ उन लोगों को, प्लीज़ सर ऐसा मत कीजिए प्लीज़ सर। ऐसे कहते जो ना वांग जी के सामने हाथ पैर जोड़ना स्टार्ट कर चुके थे। वांग जी उसे देखता है और कहता कि अरे मेरा क्या है इसमें, तुमने ड्रिंक अच्छे से नहीं पिलाई उसे इसलिए वो ऐसे बिहेव कर रहा है, वरना कुछ नहीं था, वैसे बिहेव नहीं करता, आपने ड्रिंक अच्छी नहीं बनाई इसलिए वो इस तरह से बिहेव कर रहा है, आपको ड्रिंक अच्छी लेकर आनी चाहिए। वो कहता जी ठीक है। विंग वो बड़ी वाली ब्रांडेड बॉटल लेकर आ जाओ जल्दी से। विंग तो कौन सी सर। वो कहता अबे विंग वो वाली लेफ्ट साइड वाली। तो विंग तो जी ऐसे कहता है। देन विंग लेकर आता है तो सडनली लाइक अब शुयांग ने बहुत सारा सामान वहाँ पे गिराया था ना, तो वो होता ना कि विंग का पैर फिसल कर अभी विंग गिरने वाला था। हाँ विंग गिरने वाला था तो विंग गिरने वाला नहीं था, ऐसे कहेंगे विंग के हाथ से वो जो बड़ी सी बॉटल थी वो बहुत ज़्यादा बड़े ब्रांड की जो बॉटल थी ना, तो वो बॉटल सडनली ज़मीन पर गिर चुकी थी, जिसके साथ वो बॉटल जैसे ही ज़मीन पर गिरती है ना वो बॉटल के टुकड़े हो जाते। जिसके बाद मैनेजर कहते विंग ये तूने क्या किया, पागल हो गया क्या, हाँ इस टाइम पे ये करना ज़रूरी था क्या। ऐसे कहते जो ना वो विंग के ऊपर जो थे ना वो विंग के ऊपर सीधा हाथ उठाने के लिए बढ़ता, बट तभी वांग जी आ चुका था। हाथ पकड़ते को था, अपना हाथ संभाल के रखो, हिम्मत कैसी हो तुम्हारी उसके ऊपर हाथ उठाने की। वो ड्रिंक कहता है हाँ ड्रिंक। ऐसा कहते वांग जी सीधा उसके फेस के ऊपर तमाचा मार दिया, जिसके बाद वो ज़मीन पर था, उसके हाथ में कांच रुक चुके थे। वो कहते सर बट मैं अपने वेटर को। वो कहता वेटर को नहीं, उसका नाम विंग है, विंग बोलो। हाँ वो कहते विंग। कहता और इसे तुम फंसा के ले आए हो ना यहाँ, और उसे क्या मंगवाया था, कुकिंग। रियली हाँ इनोसेंट लोगों का ऐसा फ़ायदा उठाओगे, कमीने कहीं के। ऐसे कहते वांग जी बस गन निकालता सीधा उसके सर में शूट। विंग इससे तो भाई एवढा इतना घबरा जाता है वो पीछे हट जाता है, ये क्या था, खून। ऐसे कहते विंग सडनली ज़मीन पर बेहोश। वांग जी उसे पकड़ चुका था। वांग जी पकड़ विंग तभी शुयांग हो चुका है। शुयांग कहता है जी बॉस। ऐसे कहते शुयांग जस्ट कहता है हाँ बॉस के लिए कुछ भी है। ऐसे कहते शुयांग वहाँ से ही चला जाता है। उसके बाद वांग जी विंग को कार में लेकर आ चुका था। दैन उसके बाद शुयांग ने विंग के सारे सामान को उठा लिया था एंड बस वहाँ से निकल चुके थे। मेंशन के अंदर देखते हैं जहाँ पे विंग धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन कर रहा था। धीरे धीरे अपनी आंखें ओपन होने के साथ विंग बस देखता है छत को। विंग कहता हाँ मैं कहाँ हूँ और क्या हुआ था,
जैसे ही विंग को याद है, विंग हाँ खून 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 ऐसे विंग बोलने लगता है। तभी साइड में शुयांग होता है, हेलो विंग, गुड इवनिंग। फिर कहते जी जी आप यहाँ हाँ हाँ। तो कहता मैं यहीं पे हूँ और तुम भी यहीं पे हो, क्या हुआ है तुम्हें? फिर कहते जी 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 कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। आप बताइए आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहते अरे आप यहाँ मतलब? विंग मैं यहीं पे रहता हूँ। फिर कहते जी आप यहीं पे रहते हो तो मतलब मैं आपके घर पे हूँ क्या? आप मुझे अपने घर पे क्यों लाए हो? वो कहता कि अरे क्यों लाओ मतलब, बस मन हुआ था जाने का। फिर कहता जी मैं आपके घर में हूँ। कहता कि हाँ और तुम्हारी गर्दन से चिप निकाल दी हमने। फिर कहता जी, वो कहता कि हाँ गर्दन से चिप निकाल दी। फिर कहता सच सच में मतलब मैं अपनी ग्रैनी के पास वापस जा सकता हूँ? वो कहता कि हाँ जा सकते हो। फिर बस देखता और कहता हाँ ठीक है ग्रैनी के पास मैं वापस जा सकता हूँ, मतलब मैं सच में जा सकता हूँ? वो कहता कि तुम जा सकते हो। तो विंग कहता तो मैं जाऊँ? वो कहता है अभी तुम ठीक नहीं हो। विंग कहता ठीक मतलब? वो कहता है तुम्हारी हालत ख़राब है, तुम्हारी बहुत ज़्यादा लाइक तुम बेहोश हो ना इसके कारण। विंग कहता मैं तो चुका हुआ हूँ ना जी। वो कहता है अरे इसका मतलब ये था बेहोश मतलब लाइक तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुमने खाना वगैरह टाइम से नहीं खाया ना, मुझे नहीं लगता तुम्हारी ग्रैनी तुम्हें इस तरह से देखेगी तो खुश होगी। तो विंग कहता हाँ आपने सही कहा, मुझे खुद का ध्यान रखना चाहिए। वो कहता है सही कहा तुमने, तो खुद का ध्यान रखो। विंग कहता जी मैं खुद का ध्यान रखूँगा, शुक्रिया ऐसे कहता तो वो क्या मर गए? तो शुयांग कहता हाँ मर गए। तो विंग कहता आपने कैसे मार डाला, अब तो जेल होगी ना? तो अक्षय कहता है शुयांग कहता है बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे कोई जेल नहीं होती है। विंग कहता हाँ अच्छा। विंग कहता है ठीक है शुक्रिया आपने मुझे बचाया, थैंक यू। वो कहता अरे मेरा थैंक यू मत करो, मेरे बॉस का थैंक यू करो, मेरे बॉस ने कहा था तुम्हें बचाने के लिए। विंग कहता आपका बॉस वो लानवांग जी। विंग कहता कौन लानवांग जी? वो कहता अरे वो बॉस जिसने गोली मारी थी। विंग कहता हाँ जिनके हाथ में गन थी वो क्या? वो कहता है हाँ वही। तो विंग कहता हाँ शुक्रिया बोलना मेरी तरफ से उनको। वो कहता है हाँ आप खाने भी नहीं चलोगे क्या? तब तुम उन्हें शुक्रिया बोल देना। विंग कहता छी मैं बोलूँगा। वो कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद विंग बस चला जाता है। हाँ विंग खाना खाने के लिए नीचे आता है तो वांगची टेबल पर ऑलरेडी बैठा था, वो खाना खा रहा था, वो विंग को देखता है। देन उसके बाद शुयांग कहता है बैठ जाओ यहाँ पे। तो विंग कहता जी ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद विंग भी खाना खाना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे विंग खाते हुए कहते हैं शुक्रिया मुझे यहाँ लाने के लिए, मुझे बचाने के लिए। वांगची विंग की तरफ देखता है। देन कहता है कि और तुम घर चले जाना। विंग कहता है जी मैं चला जाऊँगा। वो कहता है एंड ऐसे लोगों की बातों में मत आया करो। विंग कहता है जी हाँ शहर में लाकर ऐसे लोगों को बहुत बार बेचा गया है, अच्छा किया उसने तुम्हें क्लब में बेचा है, वरना ऐसी घटिया से घटिया जगह होती है जहाँ पे लोगों को बेचा जाता है। विंग कहता जी, वो कहता हाँ सुना तुमने? विंग कहता जी मैं समझ गया। वो कहता देन के बाद वो खाना खत्म होने के बाद विंग अपने कमरे की तरफ जा रहा था। विंग तभी वांगजी को देखता है, वांगजी दूसरी तरफ जा रहा था। विंग वांगजी के पीछे पीछे आने लगता है तो वांगजी जस्ट रुक जाता है और विंग की तरफ तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? विंग कहता है वो यहाँ पे कुछ करने के लिए नज़र नहीं आ रहा है और रात भी हो रही है तो मैं ना कुछ पढ़ता रहता हूँ, तो आपके पास बुक होगी तो मुझे दे दो। तो वांगजी कहता है तुम पढ़ते हो? विंग कहता जी मैं पढ़ता हूँ। तो वांगजी कहता तुम कितना पढ़ा लिखे हो? तो विंग कहता मैं 5वीं पढ़ा हूँ 5वीं। तो शुयांग ये सुनने के बाद लाइक क्या कहा तुमने? विंग कहता 5वीं। तो शुयांग कहता बस 5वीं? तुम कितने साल के हो? विंग कहता मैं 18 साल का हूँ। कहता हाँ 18 साल की और 5वीं पढ़े हो, ये तुम पढ़ाई नहीं की? तो विंग कहता वो हमारे पास पैसे नहीं थे ना तो इसलिए नहीं कर पाया, क्योंकि ग्रैनी अकेले कितना करती, हाँ मम्मा पापा नहीं है सिर्फ ग्रैनी थी और ग्रैनी बूढ़ी हो रही है ना तो इसलिए हमारे पास पैसों की कमी थी तो पढ़ाई लिखाई मैंने छोड़ दी फिर। तो वांगजी था तो तुम पढ़ते हो? विंग कहता हाँ मुझे पढ़ना आता है, ऐसा नहीं है कि मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं अच्छे से पढ़ लेता हूँ, चाइनीज़ मुझे पढ़नी आती है। वांगजी कहता अच्छा ठीक है चलो मेरे साथ में तुम्हें चाइनीज़ बुक देता हूँ। विंग कहता जी ऐसे कहते विंग आज होता है बुक्स वगैरह देखने लगा। विंग कहता हाँ यहाँ पे तो कितनी सारी बुक्स है, इतनी सारी बुक्स है आपके पास, आप इतना पढ़ते हो, आप अभी भी पढ़ाई कर रहे हो क्या? तो वांगजी विंग को देखता है, शुयांग लाइक हंसने लग पढ़ाई ये तो लोगों की मारने और काटने की बुक्स है। तो वांगजी कहता है विंग कहता हाँ आप कौन सी क्लास में हो जी? तो वांगजी कहता है मैं। विंग कहता हाँ। तो शुयांग कहता बॉस 7वीं क्लास में है। तो वांगजी शुयांग को देखता है, शुयांग कहता मज़ा करो। विंग कहता 7वीं क्लास में कैसे हो सकते हो, मैं तो 5वीं पढ़ा हूँ, तो आप 7वीं पढ़े हो बस 7वीं? तो वांगजी कहता नहीं मेरा पढ़ाई कंप्लीट हो चुका है। तो विंग कहता हाँ पढ़ाई कंप्लीट हो गया फिर भी आपके पास बुक्स है जी? तो वांगजी कहता हाँ पुरानी बुक्स थी इसलिए, तुम पढ़ना चाहते हो कोई भी बुक्स ले लो। विंग कहता ठीक है। ऐसे कहते विंग देखते ये सारी बुक्स आपकी है? तो वांगजी कहता हाँ। तो विंग कहता कितने सारे पैसे लगे होंगे ना आपको इतनी बुक्स के लिए? हाँ बहुत शहरी लोगों के पास ना बहुत पैसा होता है। वांगजी कहता विंग कहता हाँ मैं घर जाऊँगा तो बिना पैसों के जाऊँगा तो कैसा लगेगा, मुझे पैसे कमाने होंगे। तो वांगजी कहता विंग कहता क्या आप मेरे लिए जॉब ढूंढ के दे सकते हो? वांगजी कहता काम?
तो विंग कहता है जी काम मतलब मैं घर जाऊंगा ना, ग्रैनी के लिए पैसे लेकर जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ पे पैसे कमाने के लिए आया था ना, अगर बिना पैसों के जाऊंगा तो ग्रैनी क्या सोचेगी, मैं कुछ नहीं कर पाया, इसलिए मुझे कोई जॉब ढूंढ कर दे दीजिए ना प्लीज़। तो वांग जी बस उसे देखता है और कहता है शुयांग। शुयांग कहता है जी बॉस। शुयांग ऑनलाइन सर्च करना स्टार्ट कर देता है और वांग जी के जो अड्डे वगैरह जो भी चीज़ें थी ना, वहाँ पे अगर वांग जी जॉब भी दिला देना, भाई हर इंसान अलग अलग होता है। एंड विंग को भोलेपन को देखने के बाद वांग जी बस शुयांग से कहता है शुयांग जगह खाली है क्या घर पे। तो शुयांग कहता है जी बॉस है। तो वांग जी कहता है दे दो, तुम काम कर सकते हो ना। विंग कहता है जी जी। वो कहता है ठीक है। तो शुयांग कहता है कि तो ठीक है मैं तुम्हें काम समझा दूंगा। तो विंग कहता है जी, और विंग एक बुक लेते हैं, थैंक यू मैं इस बुक को लेकर जा रहा हूँ, ऐसे कहते विंग जाने लगता है। शुयांग कहता है कि मेरे साथ चलो पहले काम समझा देते हैं। विंग कहता है जी। देन उसके बाद शुयांग वहाँ पे बताता है कि घर के कुछ काम करने होंगे, लाइक खाना बनाना है तुम्हें, बस खाना बनाना है और बॉस का ध्यान रखना है। तो विंग बस कहता है कि जी ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद शुयांग लाइक विंग को बस खाना बनाने का काम बताता है और कोई नहीं, बस और वांग जी का ध्यान रखने का काम बताता है। तो विंग भी जस्ट मान जाता है कि ठीक है। देन उसके बाद विंग अपने कमरे में आता है और लाइक होता है बुक्स को पढ़ने लगता है। शुयांग जो साथ कहता है बॉस आपने कभी तो किसी को घर में आने नहीं दिया, और ना ही घर में कमरा दिया, ना ही घर में किसी को जॉब दी। हाँ इतने सारे लोग आकर चले गए और मर भी गए, बट आपने ऐसा कभी नहीं किया, बट इस बार ऐसा क्यों। तो वांग जी कहता शुयांग सिक्के ने क्या कहा था। शुयांग कहता बॉस सिक्का ने जो भी कहा बस बचाना था, घर में नहीं लाना था। तो वांग जी कहता है कि कुछ चीज़ें आगे भी करनी पड़ती है। शुयांग कहता बॉस आपकी नीयत अलग लग रही है मुझे। वांग जी कहता है अच्छा कैसी। शुयांग कहता है कि आपकी आंखें इनोसेंट बॉय को देखने के बाद ज़्यादा फड़फड़ाने लगी है। वांग जी कहता है शुयांग इतना मत देखो मुझे। शुयांग कहता है क्यों, आपके अंदर तक झाँक लेता हूँ इसलिए। तो वांग जी बस लंबी सी सांस लेता है और कहता है शुयांग। शुयांग कहता है बॉस मैं आपको अच्छे से जानता हूँ, चिंता मत करिए, आपको जो करना है मैं सपोर्टिव हूँ आपके साथ। तो वांग जी कहता है ठीक है, क्योंकि शुयांग वांग जी को बहुत अच्छे जानते हैं, वांग जी के हर एक्सप्रेशन को जानता है एंड शुयांग एंड वांग जी का अच्छा बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है इसलिए। जिसके बाद हमारा वांग जी अपना काम करता है। विंग अपने कमरे में आता है, बुक्स पढ़ने के बाद वो सो जाता है। अब वांग जी को देखते हैं, वांग जी का बुक्स पढ़ने के बाद वो जस्ट विंग के कमरे के पास से गुजरता है, तब देखता है कि लाइट्स ऑन है, क्योंकि विंग ने लाइट्स बंद नहीं की थी। तो वांग जी लाइट्स ऑन थी इसलिए दरवाज़ा ओपन करके अंदर आता है। तो वो विंग को देखता है, विंग ने बुक जो थी ना वो ऐसे साइड में पड़ी हुई थी एंड विंग ऐसे होता है ना अपने आप को मोड़ कर लेटा हुआ था। वांग जी बस उसे देखने लगता है, जहाँ पे विंग दिखने में कितना इनोसेंट था, कितना क्यूट था ना। वांग जी बस देखने लगता है और विंग के फेस को धीरे से सहलाने लगता है। विंग नींद में ही होता नहीं कि उस फेस के साथ से स्माइल करने लगता है और वांग जी बस उसे देखने लगता है, जहाँ पे कहता कि इनोसेंट बहुत इनोसेंट हो। आजकल के ज़माने में, आजकल के टाइम लाइन में इनोसेंट लोग बहुत मुश्किलों के बाद मिलते हैं और पहली बार मैं किसी इनोसेंट इंसान को देख रहा हूँ। हाँ सीरियसली लगा नहीं था कि इनोसेंट इंसान भी एग्जिट करते हैं करके, बट इनोसेंट बॉय रियली तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो। ऐसे कहते वांग जी विंग को देखते हुए जस्ट विंग के लिप्स के पास देखने लगता है, लिप्स को देखते हुए जस्ट कहते हैं हाँ, अगर तुम्हें मैं किस करूँगा तो तुम कैसा एक्सप्रेशन दोगे, तुम कैसा फील करोगे। वांग जी ऐसे कहते हुए बस स्माइल करते हुए था, सोच रहा हूँ कुछ ऐसा करने के बारे में। वांग जी हंसता है एंड देन उस बुक को साइड में रखता है, लाइट्स को बंद करता है और उस कमरे से निकल जाता है। शुयांग बस कहता ओह क्या कर रहे थे बॉस। तो वांग जी कहता शुयांग तो मेरे ऊपर नज़र रखोगे। शुयांग कहता बॉस आपका राइट लिप, दाया बाया, उजवा बाया, सारी चीज़ें के हाथ पैर सब कुछ मैं ही तो हूँ ना, तो मुझे आपके ऊपर चारों तरफ नज़र रखनी होगी ना बॉस। वांग जी कहता शुयांग कहता बॉस सोने चली जाइए ना, वक्त हो रहा है, डार्क सर्कल हो जाएंगे, हैंडसमनेस कम हो जाएगी। वांग जी बस अपने सर को सहलाता है, कहता है सच में इसको तो मैंने सर पे चढ़ा के रखा है। ऐसे वांग जी सोचता है। शुयांग कहता है कि लगता है कि बॉस को इंटरेस्ट आ रहा है, ऑफ कोर्स बॉस को इंटरेस्ट आएगा तो मज़ा आएगा, ऐसे कहते शुयांग बस हंसता है। देन वहाँ से ही चला जाता है। वांग जी अपने कमरे में आकर बस सो जाता है। अब नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग के टाइम पे हमारा विंग उठ चुका था। उठने के साथ विंग को जो काम बताया गया था, विंग को जल्दी जल्दी जाकर खाना बनाना था, इसलिए वहाँ पे खाना बनाने के लिए वहाँ पे 6 लोग खड़े थे। वो विंग को देखकर हैरान थे, जहाँ पे विंग बस कहता है कि क्या बनाने वाले हो आप लोग। वो लोग जस्ट बताते हैं और कहते हैं, विंग कहते हैं ये खाना बनाने वाले हो। और विंग भाई अलग अलग खाने के नाम सोच रहे हैं सुनने के बाद, क्योंकि विंग ने ज़्यादा इस तरह के खाने के नाम नहीं सुने थे। तो विंग बस देखने लगता है। वो लगता है कि तो तुम एक काम करो सब्जियां कट कर दो। विंग कहता जी मैं करता हूँ। एंड देन विंग सब्जियां कट करना स्टार्ट कर दिया। विंग को खाना बनाना पसंद था, क्योंकि वो ग्रैनी के लिए वो खाना बनाता था, इसलिए विंग सब्जियां कट करता है। देन वो लोग बनाने लगते तो विंग देखने लगता है। तभी शुयांग आता कहता विंग कहता जी, वो कहता है कि बॉस को उठाकर लेकर आ जाओ। विंग कहता हाँ, और सारे सर्वेंट देखने से बॉस को उठाने के लिए शुयांग सर के अलावा कोई नहीं जाता, और वो विंग को बेच रहे और सब लोग देख रहे थे। विंग कहता है बॉस को उठाना है, ठीक है मैं लेकर आता हूँ। ऐसे कहते विंग जाने लगता है और सब लोग देख रहे थे। तो शुयांग कहता क्या हुआ, अपने काम पे ध्यान दो, ऐसे कहता है। जिसके बाद शुयांग कहता कि अब तो भाई की तो मदद करनी होगी ना, आखिरकार माफिया बॉस जो ठहरा,
मुझे थोड़ी तो मदद करनी होगी। ऐसे करते शुयांग अपनी नोज़ को टैप करता है। दैन तभी पीछे से कोई इंसान होता है शुयांग के जो पेट के ऊपर पोक करता है। शुयांग बस देखता है और कहता है क्या है। शुयांग कहता है क्या चल रहा है। तो शुयांग कहता है क्या चल रहा है मतलब भाई प्यार दिला रहा हो। शुयांग कहता है प्यार और तुम्हारे माफिया बॉस को प्यार होगा। शुयांग कहता है मतलब कि यार सुनो हमारी लाइन को ठीक कर रहा हूँ। शुयांग ऐसे कहते हैं तो शुयांग कहता है मतलब क्या है। वो कहता है अरे अगर वांग जी को किसी से प्यार हो जाते तो मैं वांग जी के थोड़ा सा दूर रहूँगा, फिर तुम्हारे करीब रहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए बस। तो शुयांग कहता है वो बहुत इनोसेंट लग रहा था। तो कहता है कि हाँ इसलिए तो बॉस को इंटरेस्ट आ रहा था, वरना यहाँ पे इतनी चालाक लोमड़ियाँ नजर आती है कि बॉस तो लाइक उनको गन से ही डरा कर भगा देता है, बट ये इनोसेंट है, बहुत ज़्यादा ही इनोसेंट है, इसलिए। वो कहता है ओह अच्छा मतलब तुम्हें लगता है बॉस इसे पसंद करेंगे। शुयांग कहता है काइंड ऑफ, यकीन तो मुझे है अपने बॉस के ऊपर। शुयांग ऐसे कहता है तो वो कहता है हाँ तुम तो अपने बॉस को बहुत अच्छे से जानते हो। वो कहता है ऑफ कोर्स बॉस को नहीं जानूंगा तो किसको जानूंगा, और बॉस है ही ऐसे जो उनको जानना तो बनता ही है। ऐसा कहते शुयांग जस्ट बोलता है, जिसके बाद हमारा जो नशा कहता है ठीक है चलो मेरे साथ, मैंने कुछ बनाया है। वो कहता है ओके बेबी चलो चलते हैं। ऐसे वो कहता है, देन उसके बाद वो निकल जाता है। हाँ वो वहाँ से निकलता है। देन उसके बाद हम विंग को देखते हैं। विंग वांग जी के कमरे के पास आ चुका था। वांग जी के कमरे के पास आने के बाद वो वांग जी के कमरे के ऊपर जो 2 बार टैप करते, बट वांग जी एक सो रहा था। विंग कहता है कि दरवाज़ा ओपन करके जाओ क्या अंदर। विंग दरवाज़ा ओपन करके अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद लाइक कहता है सुनिए सुनिए बॉस सुनिए बॉस, ऐसे कहता है। बट लाइक वांग जी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। विंग आता है और वांग जी को ऐसे हिलाता, बॉस सुनिए बॉस उठ जाइए बॉस बॉस, ऐसे वांग जी को बोलने लगता है। बट वांग जी सडनली विंग का हाथ पकड़ता है, अपनी तरफ खींच लेता है, सीधा विंग उसके ऊपर था। जिसके बाद वांग जी धीरे से अपनी आंखों को ओपन करता है और विंग को देखता है। तब विंग को देखने के बाद भाई करवट बदलता है और विंग को हक करते हुए कहता है सोने दो मुझे। ऐसे कहते वो विंग कहते बॉस सुनिए तो बॉस मुझे छोड़ दीजिए ना बॉस, आपको उठना चाहिए बॉस। वांग जी बस विंग के मुंह पे हाथ रखता है और विंग के कान के पास आता है और जो गहरी सी ब्रीथिंग लेता है, जिसके कारण विंग जैसे होता है ना अपनी ईयर के पास उन सांसों को फील कर सकता था। वांग जी पर कहता है सोने दो ना यार, ऐसे वांग जी कहते हुए जैसे अपनी आंखों को बंद करे हुए था और विंग को टाइटली पकड़े हुए थे, विंग के मुंह को बंद करे हुए था। विंग कहते ये क्या कर रहे हो बॉस बॉस। विंग बोलना चाहते बट भाई साहब विंग का मुंह तो बंद था। वांग जैसे ही उसे हक करे हुए था, बस हक करे हुए था। देन इसी दौरान विंग को कुछ चीज़ पोक होती है, पिछवाड़े में कुछ चीज़ पोक होती है, जिस कारण विंग लाइक ये क्या पोक हो रहा है मुझे, ये क्या चुप रहा है। विंग को समझ में नहीं आया, विंग लाइक ऐसे ही था और विंग सो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता। देन उसके बाद वांग जी बस धीरे से आगे खोलता है और विंग को देखता है। देन उसके बाद विंग को देखने के बाद बस एक छोटी सी स्माइल करता है, जिसके बाद वांग जी विंग के फेस को ऐसे ही देखने लगता है। देन वांग जी ऐसे ही हक करे वो भी लेटा हुआ रहता है। जब विंग की धीरे धीरे आंखें खुलती है ना, विंग बस देखता है। वांग जी के हाथ उसके कमर के ऊपर थे, अब विंग के मुंह पे हाथ नहीं था, इसलिए विंग कहता है हाँ बॉस ने मुझे पकड़ लिया। ऐसे विंग धीरे बॉस। तब वांग जी आंखें खुलता है क्या हो गया। तो विंग कहता है बॉस वो मुझे पोक कर रहा है और आपका हाथ मुझे दबा रहा है। वांग जी कहता है हाँ। तो विंग कहता आपका हाथ मुझे दबा रहा है और वो चीज़ मुझे बहुत पोक कर रही है बॉस। वांग जी बस कहता हाथ क्या चीज़ पोक करी है। विंग लाइक कहता ये ऐसे कहते विंग वांग जी के लोअर पार्ट के ऊपर हाथ रखते थे। वांग जी इससे पूरा हैरान। विंग कहता ये चीज़ मुझे बहुत पोक कर रही है और आपका हाथ भी बहुत भारी है बॉस। वांग जी बस कहता ओके अच्छा ठीक है। ऐसे कहते वांग जल्दी से विंग को छोड़ देता है, जल्दी से विंग से दूर हो जाता है। भाई विंग ने लिटिल लॉयन के ऊपर हाथ रख दिया था। वांग जी का लिटिल लॉयन तो पूरा वेकअप हो चुका था। वांग जी बस विंग तुम कमरे से बाहर चले जाओ ठीक है। विंग कहता जी बॉस आप जल्दी से आ जाइए, खाना रेडी है। तो वांग जी कहता देन उसके बाद विंग बाहर जाते हुए कहता है कि हाँ मैं भी यहाँ पे सो गया पागलों की तरह। ऐसे कहते विंग जाते हुए कहता है कि हाँ विंग अपने बट को सहलाते कहते वो चीज़ तो मुझे पोक ही कर रही थी बहुत ज़्यादा ही। ऐसे कहते विंग जस्ट बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद विंग खाने के टेबल पे देखता है जहाँ पे खाना लगा दिया जा चुका था। शुयांग शाओशन के साथ बात कर रहा था। विंग को देखते हुए शुयांग कहता ओह तुमने उठा दिया। तो विंग कहता जी उठा दिया। वो कहता अरे उठाने में तो बहुत वक्त लग गया। विंग कहता उन्होंने मुझे पकड़ लिया था, फिर उन्होंने मुझे सुला दिया तो मैं सो गया उनके साथ। कहता क्या तो बॉस के साथ सोया था। विंग कहता हाँ मैं सो गया था। वो कहता ओह शाओशन कहता सच में उसके साथ सोया था। तो विंग कहता क्या हुआ जी। कहता कुछ नहीं ठीक है तुम खाने पे ध्यान दो, खाना देखो, खाना लगाने के बाद बॉस आ जाएंगे फिर खाना खाना ठीक है साथ में। तो विंग कहता जी ऐसे कहता था। वांग जी कुछ वक्त के बाद शावर लेकर वो नीचे आ जाता है। नीचे आने के साथ वो टेबल पे आकर बैठ जाता है। विंग खाना लगाना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद वांग जी विंग की तरफ देखते कहता बैठ जाओ खाना खाने के लिए। विंग कहता जी छी। ऐसे कहता शाओशन एंड शुयांग भी बैठ चुके थे। देन वो खाना खाना स्टार्ट करते थे। विंग खाना खा रहा था, जिसके बाद वांग जी विंग की तरफ देखता है जहाँ पे विंग जैसे हेल्दी फूड था, ज़्यादातर हेल्दी फूड। तो विंग इसे देखकर वो हैरान था। तो वांग जी कहता क्या हुआ, खाने को देखकर ऐसा मुँह क्यों बना रहे हो।
विंग कहता वो जी वो खाना ना बहुत ज़्यादा फीका लग रहा है। हमारे गाँव में तो हम स्पाइसी बहुत ज़्यादा तीखा खाना खाते थे और यहाँ पे तो कुछ भी तीखा नहीं है। तो वांग जी बस कहता है शुयांग कहता है बेबी। तो शाशी कहता है ओके। शशांक खड़ा होता है, चिली फ्लेक्स लेकर आता है। देन उसके बाद विंग के खाने के अंदर चिली फ्लेक्स डाल देता है और कहता है आप टेक देखो। तो विंग कहता है जी एंड विंग देखता है। देन विंग कहता है थोड़ा और डाल सकते हो, वो कहता है जी। एंड देन उसके बाद बहुत सारे डालने के बाद लाइक विंग का बाउल चिली फ्लेक्स से पूरा भर चुका था। देन उसके बाद विंग खा रहा था एंड शुयांग वांग जी शाओशान ये देखकर हैरानी से देख रहे थे विंग खाते हो। लाइक विंग के आंखों के अंदर से आंसू तक नहीं बह रहे थे भाई, कुछ भी नहीं बह रहा था। वो लाइक हैरानी से देख रहे ये क्या है, मतलब ये नई चीज़ क्या है। लाइक ये इतना स्पाइसी कैसे खा सकता है, ये इनोसेंट सा बॉय दिखने वाला इतना स्पाइसी को कैसे टॉलरेट कर पा रहा है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था बिल्कुल भी, वो बस देखे जा रहे हैं। इतने इनोसेंट बॉय के मुंह में वो स्पाइसी नूडल जाते जा रहे हैं, स्पाइसी नूडल खाते जा रहा है वो इनोसेंट बॉय। बस पेट के अंदर वो नूडल्स घुस रहे। धन कहते हैं तुम्हें ज़्यादा स्पाइसी नहीं लग रहा। विंग कहता है नहीं ये तो बहुत नॉर्मल है, हमारे गाँव में तो इससे भी ज़्यादा हम स्पाइसी खाते हैं। तो वांग जी बस कहता है हाँ, मैं तो स्पाइसी खा ही नहीं सकता। वांग जी बस यही सोचता है। तो विंग का खाने का होने के बाद लाइक होता है ना, विंग वहाँ से उठकर सामान उठाना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद वांग जी कहता है मेरे साथ चलना। विंग कहता है जी ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी विंग को लेकर आता है और विंग से कहता है इन बुक्स को पढ़ना तुम्हारे काम आएंगे। विंग कहता है जी थैंक यू। ऐसे विंग बुक्स को ले लेता है। देन उसके बाद विंग जस्ट पढ़ने के लिए बाहर जा रहा है। वांग जी कहता है यहीं पे पढ़ो। विंग कहता है यही। तो वांग जी कहता है देन उसके बाद विंग बुक्स को पढ़ना स्टार्ट कर दे। वांग जी बस उसे घूरना स्टार्ट करता है, दूर से देख रहा था। शुयांग कहता है बॉस लगता है ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए हो तो जाइए क्लेम कीजिए। वांग जी था बिल्कुल भी नहीं, वो बहुत इनोसेंट है, मैं उसे डरा नहीं सकता। शुयांग कहता है तो देखकर ही अपनी प्यास को बुझा दोगे। वांग जी कहता है चुप रहो शुयांग। शुयांग कहता है कि बॉस आपको तो अच्छा रास्ता दे रहा हूँ, कहूँ तो मैं आपकी मदद कर दूँ। वांग जी कहता है बिल्कुल भी नहीं शुयांग, डोंट एनीथिंग डू दिस। तो शुयांग कहता है ओके बॉस आपको जैसा ठीक लगे, मैं कुछ भी नहीं करने वाला, नथिंग एल्स। ऐसे कहते शुयांग बस स्माइल करता है। दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं। विंग जस्ट वांग जी को देखता है। देन उसके बाद वांग जी को देखने के बाद लाइक जस्ट कहता है क्या हुआ जी आप मुझे ऐसे क्यों हो रहे हो। वांग जी कहते हैं कुछ नहीं बस तुम मेरे काम पे ध्यान दो ठीक है। विंग कहता है जी थैंक यू। ऐसे कहते विंग अपना बुक्स को पढ़ता है। देन उसके बाद बुक्स पढ़ने के बाद लाइक होता है ना कि वहाँ पे वेटरेस का जो घर पे सर्वेंट थे ना वो वांग जी के लिए कॉफ़ी वगैरह सारी चीज़ें लेकर आते हैं। तो वांग जी कहते हैं इसके लिए भी लेकर आओ, वो लोग लेकर आ जाते हैं। देन उसके बाद विंग जस्ट कॉफ़ी को पीते हुए कितना गंदा है ऐसे विंग बोलता है। वांग जी उसको क्या हुआ। तो विंग कहता है ये बहुत ज़्यादा कड़वा है। तो वांग जी कहता है ओ कड़वा तो तुम कॉफ़ी नहीं पीते। विंग कहता नहीं जी हमारे गांव में कॉफ़ी नहीं बनते हैं, हम लोग तो जो ना पत्तियों की जो होता है ना कि हर्बल टी पीते हैं, ग्रीन कलर की होती है वो ग्रीन कलर की। तो वांग जी कहता अच्छा तो मैं ग्रीन टी। विंग कहता हाँ ग्रीन टी बोल सकते हैं, आपकी तरफ तो ग्रीन टी बोलते होंगे। तो वांग जी कहता ग्रीन टी लेकर आओ उसके लिए, ऐसे कहा जाता है। जिसके बाद ग्रीन टी लाई जाती है। विंग उस ग्रीन टी को पता ये तो थोड़ी सी कड़वी लग रही है, हमारे गांव की हरी ट्री होती है ना वो भी ग्रीन टी ही होती है बट ऐसी नहीं लगती है। ऐसे कहते विंग बोलने लगता है। वांग जी बस उसे देखता है और कहता है तुम्हारे गांव में क्या क्या अच्छी चीज़ें। विंग अपनी बताने के लिए स्टार्ट करता है और जहाँ पे विंग पढ़ रहा था ना वहाँ से उठकर सीधा वांग जी के पास आ जाता है और वांग जी के पास जो सोफे पे जगह थी ना विंग वहाँ पे बैठे और वांग जी को बताने लगता है और मेरे गाँव में ये अच्छा है, मेरे गाँव में स्कूल है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी है। लाइक ऐसे कहते हुए विंग वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और कहते तुम्हें पता है तुम्हें बहुत मजा आएगा, तुम मेरे गाँव में बस चलना एक बार, मेरी ग्रैनी भी बहुत अच्छा खाना बनाती है, आपको पता है मेरे गाँव में कितना सारी चीज़ें है, बहुत सारी चीज़ें। लाइक ऐसे विंग बताते तो वांग जी का हाथ पकड़ लेता है। वांग जी बस विंग को देखने लगता है। विंग अपना गाँव के बारे में बताते हुए कितना ज़्यादा खुश लग रहा था। वांग जी बस उसे देखने लगता है। विंग ऐसे बता ही रहा था कि वांग जी लाइक बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हैं विंग को देखने के बाद। भाई विंग उसका हाथ पकड़ रहा है एंड देन वांग जी को एक्साइटेड कर रहा है। तो सडनली वांग जी होता है विंग के हाथ को पकड़ता है बट विंग का ध्यान नहीं था। बट वांग जी सडनली विंग की ठोड़ी को पकड़ते जिस कारण विंग अपना चुप हो चुका था। विंग था हाँ ऐसे करते विंग बस देखने लगता है बट वांग जी सडनली विंग के माउथ जो ओपन था ना वांग जी उसी के अंदर अपनी टंग को घुसाते हुए सीधा विंग को लिप्स पे किस करना स्टार्ट कर देता है। इससे विंग तो पूरा हैरान हो चुका था, पूरी तरह से हैरान था। वांग जी बस किस करने लगता है। इसके बाद तो विंग लाइक जब होश में विंग मारने लगता है जिसके बाद वांग जी बस उसे देखता है। विंग कहता है ये क्या कर रहे हो आप, ऐसा क्यों किया आपने, मुझे चूमा क्यों, हाँ क्यों चूमा। तो वांग जी कहता है बस मन हुआ। विंग कहता तो आपका मन होगा तो आप मुझे चूमोगे। तो वांग जी कहता क्या मैं नहीं चूम सकता। विंग कहता ये तो गलत बात है ना, आप मुझे कैसे चूम सकते हो, आप ये ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो। ऐसे कहते विंग इनोसेंट होते हुए वांग जी को बस देखने लगता है। वांग जी कहता है क्यों मैं नहीं कर सकता। विंग कहता है ये तो जो लोग एक दूसरे से शादी करते ना ये सब तो वही लोग करते, ग्रैनी ने मुझे बताया था जो शादी करेगा ना वही ये चीज़ कर सकता है। तो वांग जी कहता है शादी। तो विंग कहता है जी शादी। तो वांग जी कहता है चलो शादी कर लेते हैं फिर अगर ये तो। फिर कहता हाँ पर शादी तो दो लोग करते ना जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते, बहुत ज़्यादा, तो वही तो लोग शादी करते हैं ना। तो वांग जी कहता है प्यार के लिए वक्त लगता है, ये नहीं बताया तुम्हारे डैडी ने। तो ग्रैनी ने कहा था कि बहुत धीरे से प्यार होता है, धीरे धीरे प्यार होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे बहुत प्यार होता है, उसके बाद जब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते तब शादी होती है। तो वांग जी कहता अच्छा और अरेंज मैरिज के बारे में।
विंग कहता अरेंज मैरिज, दादी ने कहा था अरेंज मैरिज बहुत गंदी होती है, अरेंज मैरिज कभी करनी नहीं चाहिए। दादी ने बताया था अरेंज मैरिज के अंदर प्यार नहीं होता है, बस बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थोप दी जाती है, प्यार की बजाय ज़्यादातर जिम्मेदारियाँ मिलती है उसमें। तो दादी ने ये बताया था, इसलिए दादी ने मुझे कहा था कि किसी अच्छे भले इंसान से प्यार करना और उसके साथ रहना, क्योंकि तुम बहुत इनोसेंट हो नवीन, तो तुम्हें इसलिए अच्छे भले इंसान को ही ढूंढना होगा अपने प्यार के लिए। अगर तुम किसी के घर में चले गए ना अरेंज मैरिज करके, वो तुम्हारा बहुत फ़ायदा उठाएंगे विंग। ग्रैनी यही बोलती थी, इसलिए मैं बहुत अच्छे और भले इंसान को ढूंढूंगा जो मुझसे प्यार करे। अंग जी ये सुनने के बाद वो विंग को घूरने लगता है। विंग कहता है आप मेरी ढूंढने में मदद करोगे क्या, एक अच्छे और भले इंसान को। तो शुयांग पीछे से हंसते हाँ 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 ज़रूर बॉस, तुम्हारी ढूंढने में मदद करेंगे। विंग कहता है आप भी करना शुयांग, गगा आप भी मेरी मदद करना अच्छे और भले इंसान को ढूंढने में जो मुझसे प्यार करेगा। तो शुयांग कहता हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं बहुत अच्छा भला इंसान ढूंढूंगा तुम्हारे लिए, बहुत अच्छा वाला जो तुमसे बहुत प्यार करेगा विंग, मैं वादा करता हूँ। विंग कहता पक्का ना। शुयांग कहता अरे अरे हाँ पक्का, क्यों नहीं तो तुम्हें चाहिए ना अच्छा भला इंसान तुमसे प्यार करे, पक्का करेगा। हाँ विंग कहता हाँ थैंक यू शुयांग गगा। शुयांग बस स्माइल करता कहता और वांग जी को वांग जी तो शुयांग को घूर रहा था, लाइक तू भाई पहली फुर्सत में मुझे बाहर मिल, तू तेरा गला नाम दबा दिया था, मेरा नाम भी वांग जी ने, ऐसे वांग जी इशारे कर रहा था शुयांग को। शुयांग वांग जी को देखकर हंस रहा था, जिसके बाद कहते कि शुयांग कहते हैं वांग जी तुम विंग के लिए एक पार्टनर ढूंढोगे ना जो बहुत अच्छा हो विंग के लिए। वांग जी की जस्ट विंग को देखता है, विंग कहता बोलिए ना। तो वांग जी बस कहता कि पढ़ाई पे ध्यान दो। विंग कहता हाँ। वांग जी जाओ पढ़ाई पे ध्यान दो। विंग ठीक है दे रहा हूँ, गुस्सा क्यों कर रहे हो आप, अभी तो आप इतने प्यार से बात कर रहे थे और सडनली गुस्सा करने लगे हो। हाँ बट आपने मुझे चूम कर गलत किया। शुयांग कहता क्या चूमा मतलब किस किया। तो विंग कहता हाँ वही किया, ये पागल हो गए, इनका दिमाग ठीक नहीं है, किसी को भी किस करते देख लेना, तुम्हें ना करते। ऐसे कहते विंग जस्ट बोलते हुए जो ना अपनी जगह पे चला जाता है। शुयांग कहता हाँ शुयांग अपने लिप्स पे हाथ रखता, क्या तुम मुझे भी किस करोगे वांग जी बस साइड में जो ग्लास था ना शुयांग को फेंक के मारता है। शुयांग ग्लास को पकड़ते हो, वांग जी टुकड़े मत फैलाओ यहाँ पे, हाँ विंग को ही क्लीन करने पड़ेंगे। वांग जी तो वो कोई सर्वेंट नहीं है। शुयांग कहता हाँ पर तकलीफ तो होगी ना तुम्हें और मुझे। वांग जी शुयांग को घूरने लगता और कहता तुम बस मुझे मिलो। शुयांग कहता कहाँ मिलना है वांग जी। हाँ शुयांग ऐसे कहता है, तो वांग जी कहता है बॉक्सिंग जहाँ पे खेले जाते हैं ना वो रिंग में मिलो, समझे। शुयांग कहता वांग जी क्या सच में फिर से लड़ना चाहते हो। वांग जी कहता हाँ। जिसके बाद शुयांग एंड वांग जी बस वहाँ से खिसकते विंग वहाँ पे पढ़ाई करने लगता है और पढ़ाई करते हुए सडनली विंग अपने लिप्स पे हाथ रखता है। वांग जी ने जो उसे किस किया था पहली बार विंग ने उस किस को फील किया था, पहली बार विंग लाइक कहता है कि वो तो पहली बार था। ग्रैनी ने कभी नहीं बताया था कि किस इतना अच्छा होता है करके इतना अच्छा क्यों लग रहा है। बट हाँ वो तुमसे प्यार ही नहीं करते विंग, तो वो तुमसे प्यार नहीं करते तो मैं किस नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं, उन्हें मना करना नेक्स्ट टाइम। हाँ जब वो प्यार करेंगे ना तभी किस करने देना, ऐसे मत करने देना, समझी विंग। ऐसे विंग खुद से ही बातें बोलने लगा। दूसरी तरफ वांग जी और शुयांग को देखते शुयांग जमीन पर गिरते वांग जी ब्रो यार काहे इतना मार रहा है मुझे, मैंने तेरा आखिरकार क्या ही बिगाड़ा है। हाँ मैं थोड़ा ही सही तो मजे किया था यार, सॉरी ना। वांग जी कहता है आखिरकार तेरी हिम्मत कैसे मुझे पूछने की कि मैं विंग के लिए पार्टनर ढूंढूं। तो शुयांग कहता है अरे यार ढूंढना क्या हो जाएगा, तो उसे प्यार थोड़ी ना करता है। वांग जी कहता है शुयांग के बच्चे अपना मुंह बंद रख, हाँ अपना गटर जैसा मुंह बंद रख शुयांग। शुयांग कहता है वांग जी ब्रो ऐसे कैसे बोल सकता है यार, मेरा गटर जैसा मुंह नहीं, मेरा इतना प्यारा मुंह है ना, एक बार चूम कर तो देख जैसे तूने विंग को चूमा था। वांग जी कहता मुंह बंद रख। शुयांग कहता हाँ इतना ज़्यादा तू लाइक आगे बढ़ गया कि तूने विंग को चूम लिया, वाह 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 क्या बात है, वाह वांग जी के बच्चे, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तूने विंग को चूमा। हाँ विंग को चूमा, कैसा लगा वांग जी। हाँ मैंने तुझे कहा था ना एक किसी से प्यार करना, किसी से लव करना, किसी से पैशन दिखाना, सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा अच्छी होती है। तो शुयांग एंड वांग जी ऐसे ही लड़ते हैं कुछ वक्त तक एंड देन उसके बाद वो दोनों के दोनों बस आ जाते हैं। विंग को देखते, विंग की पढ़ाई करते करते विंग वांग जी के ही स्टडी रूम में सो चुका था। वांग जी कुछ पलों के बाद आकर जैसे विंग को देखता है ना वो टेबल पे सर रखे सो रहा था। वांग जी वहाँ पे आता है, विंग के पास घुटनों के बल बैठता है और विंग को देखने लगता है। बट वांग जी देखता है विंग अनकंफर्टेबल पोजीशन में, इसलिए वांग जी बाहों में उठा लेता है। देन उसके बाद साइड में जो सोफा था वहाँ पे विंग को लेटाता है और विंग के फेस को ही देखने लगता है। विंग के लिप्स को देखता है जहाँ पे उसने किस किया था, वो कितना अच्छा फीलिंग था ना। वांग जी यही सोचने लगता है। सडनली वांग जी के लिप्स विंग के लिप्स की तरफ पड़ जाते हैं और विंग को वो किस करना स्टार्ट करता है, वो भी प्यार से बहुत ज़्यादा पैशनेट से वो विंग के लिप्स पे किस करते जा रहा था। और विंग जो लाइक होता है ना कि उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही, इसलिए विंग धीरे से अपनी आंखें खोलता है और जैसे उसने वांग जी को देखा ना विंग ऐसे विंग करने लगता है, जिस कारण वांग जी छोड़ता है। जहाँ पे विंग कहता आप मुझे फिर से किस क्यों कर रहे हो, हाँ आपको नहीं करना चाहिए मुझे, मैंने आपको बताया था ना जो प्यार करता है वही करता है। तो वांग जी कहता प्यार बकवास होता है। फिर कहते हाँ नहीं आप गलत बोल रहे हो, ग्रैनी ने कहा था प्यार बहुत अच्छी चीज़ होती है, बहुत खूबसूरत चीज़ होती है और आप मुझे ऐसे किस नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं, आप जो प्यार करोगे ना तभी किस करना।
वांग जी बस उसे देखने लगता है। देन उसके बाद विंग उठ कर वहाँ से जाते हुए कहता है कि आप बहुत गलत बात है, गलत बात है, मैंने तो आपको किस नहीं किया था, आपने मुझे किस कैसे कर लिया, आपको नहीं करना चाहिए था मुझे किस, आप बहुत गलत गंदे इंसान हो। ऐसे कहते विंग वहाँ से जाने लगता है। वांग जी कहता अब किस करने से मैं गंदा हो गया, वाह वांग जी क्या बात है, एक किस करने से तू गंदा हो गया। वांग जी बस यही सोचने लगता है। देन उसके बाद वांग जी बस उठता है। उठने के बाद वो बस विंग के पीछे पीछे आता है। विंग अपने कमरे में जा चुका था, वांग जी बस जाते हुए देखता है। देन उसके बाद विंग बस अपने कमरे में जाकर फिर से अपने लिप्स पे हाथ रखते हुए कहता फिर से उन्होंने किस कर दिया, हाँ फिर से कर दिया, बुरे हैं वो, बहुत ज़्यादा बुरे हैं। ऐसा कहते विंग बस यही सोचने लगता है। देन उसके बाद रात के टाइम पे विंग बस फिर से खाने बनाने के लिए आ चुका था। देन उसके बाद खाना बनाने के बाद जहाँ पे विंग पूरा खाना नहीं बनाता था, बस विंग को सब्जियाँ कट करने के लिए कहा जाता था। देन बाकी लोग खाना बनाते थे और विंग खाना बनाकर लाइक होता है कि अब वांग जी को ले परोसने लगता है। देन परोसते वक्त वांग जी को देखने लगता है, वांग जी के लिप्स को देखता है। वांग जी जैसे जैसे खा रहा था विंग वांग जी के लिप्स को देखते लाइक विंग का गला सूखने लगता है वांग जी के लिप्स को देखने के बाद। विंग कहता मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, अजीब क्यों लग रहा है उनके लिप्स को देखने के बाद। और विंग चुपचाप से खाने लगता है। विंग खाते हुए बार बार वांग जी के लिप्स की तरफ ही देख रहा था। शशांक शुयांग से कहता है शुयांग देखो तो, शुयांग कहता क्या हो गया यार, तो कहता देखना, ऐसा कहता है। जिसके बाद वो विंग की तरफ देखता है, विंग कैसे वांग जी के लिप्स की तरफ देख रहा था। तो शुयांग कहता है अरे वांग जी ने उसे दोपहर के टाइम पे किस किया था ना, इसलिए वो ऐसे देख रहा होगा, उसके लिए वो पहली बार होगा ना, वो पहले से इनोसेंट है, पहली बार उसने किस किया है। वो कहता है हाँ सही बात है सही बात है, हाँ ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद शुयांग कहता है शशांक कहता है हाँ एक बार तुम क्या उस बच्चे को बिगाड़ सकते हो। शशांक क्या क्या मतलब किसको बिगाड़ना है। वो कहता है अरे विंग को थोड़ा सा बिगाड़ दो। शशांक क्या मतलब बिगाड़ना मतलब। वो कहता है विंग को इन सारी चीज़ों के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं, कुछ भी नहीं, तो थोड़ा सा अपनी तरफ से नॉलेज बांट दो। शशांक कहता है मैं, वो कहता है कि हाँ थोड़ा सा बांटो ना, थोड़ा काम आएगा, मज़ा आएगा। ऐसे कहता है। जिसके बाद कहता है ठीक है कोशिश करूँगा। वो कहता है कि ओ बेबी थैंक यू। ऐसे वो कहता है। जिसके बाद उन दोनों के बीच में थोड़ी सी छोटी मोटी बातें होती है। और इसके बाद हम यहाँ से जो है ना नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे सॉरी मतलब रात का टाइम देखते हैं। रात के टाइम पे हमारा विंग अपने कमरे में बैठा हुआ था। तो शौशन आता है और कहता है हे विंग। विंग कहता है जी हेलो। वो कहता है आप कौन। वो कहता है कि मेरा नाम शौशन है, मैं शुयांग का बॉयफ्रेंड हूँ। विंग कहता है बॉयफ्रेंड, हाँ शहरी लोग इसे बोलते हैं बॉयफ्रेंड, याद आया जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, है ना, वही ना। वो कहते कि हाँ तुमने सही सुना, सही कहा। फिर कहता हाँ मतलब आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। शशांक कहता है शुयांग और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। विंग कहता आप शादी करोगे। वो कहता कि हाँ हम शादी करेंगे। विंग कहता वाह। शशांक कहता है बट क्या करूँ विंग, शादी नहीं हो सकती। विंग कहता क्यों। वो कहता है क्योंकि शुयांग का जो बॉस है ना मतलब लानवांग जी, वो शुयांग को अकेला छोड़ता ही नहीं है, वो हमेशा शुयांग को अपने पास ही रखता है। तो विंग हम दोनों एक दूसरे से प्यार ही नहीं कर ही पाते। विंग कहता हाँ। वो कहता कि मतलब कि विंग प्यार मतलब किस नहीं कर पाते, एक दूसरे को क्लोज नहीं आ पाते। विंग कहता ये तो गलत बात है ना, आपको बोलना चाहिए ना कि आपको दोनों को प्यार करना है करके, तो बोलना चाहिए ना बॉस को। तो कहता है अरे बॉस बहुत खड़ूस है। विंग कहता खड़ूस, हाँ थोड़े से तो लगते हैं। वो कहता है विंग तुझे नहीं पता, तुम अभी नए नए आए हो ना इसलिए तुम्हें नहीं पता, वो बहुत ज़्यादा ही बहुत जालिम बॉस है, बहुत ज़्यादा खड़ूस है। विंग कहता हाँ। तो वो कहता है हाँ और इसलिए होता है ना वो उन लोगों को कुछ भी नहीं करने देते, कुछ भी नहीं, किस नहीं करने देते, कुछ भी नहीं करने देते, बिल्कुल नहीं, पप्पी चप्पी कुछ भी नहीं करने देते। विंग पता है। विंग कहता ये तो बुरी बात है, इसलिए विंग मैं तुमसे मदद मांगने के लिए आया। विंग कहता हाँ मदद। वो कहता कि हाँ तुम बॉस को संभालो ना। विंग कहता मैं क्या संभालूँ। वो कहता है विंग मतलब कि बॉस होता है ना कि उनकी तरफ उनको ना हमारे दोनों के बीच में मत आने देना। विंग कहता आप दोनों मतलब। विंग वो कहता है कि विंग मैं ना शुयांग को ना अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ, हम दोनों अकेले रहना चाहते हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करना चाहते हैं, पर बॉस है ना विंग, बॉस के कारण हम एक दूसरे से प्यार ही नहीं कर पाते। विंग कहता ओह ये तो बहुत बुरी बात होगी आपके साथ, आप बॉस के कारण एक दूसरे से प्यार ही नहीं कर पाते। वो कहता हाँ इसलिए विंग थोड़ा सा तो बॉस के ऊपर नजर रखना ना, कुछ दिनों तक तुम बॉस का ध्यान रख सकते हो। विंग कहता बॉस का ध्यान रखना है मुझे। वो कहता कि हाँ विंग क्या तुम बॉस का ध्यान रख सकते हो। विंग कहता हाँ क्यों नहीं, मैं ज़रूर ध्यान रखूँगा, क्या करना है मुझे। वो कहता है विंग एक काम करना, बॉस का ध्यान रखने के लिए नहीं क्या तुम्हें क्या करना है बताता हूँ। तो विंग कहता जी बोलो क्या करोगे, क्या करना चाहिए मुझे, हाँ बताओ मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे विंग बोलने लगता है। वो कहता है हाँ मैं बताता हूँ, तुम्हें ना बॉस के बारे में ना बॉस के ऊपर नज़र रखनी होगी। और बॉस ना विंग पता है बॉस बहुत ज़्यादा खड़ूस है। विंग कहता क्यों खड़ूस है, क्योंकि विंग बॉस ने किसी से प्यार नहीं किया ना इसलिए। विंग कहता बॉस ने क्यों किसी से प्यार नहीं किया। विंग क्योंकि कोई उन्हें मिला ही नहीं। विंग कहता हाँ ये तो गलत बात है, दुनिया में तो बहुत सारे लोग हैं ना कोई तो मिला होगा। कहते हैं विंग बहुत सारे लोग मिले थे बट बॉस को जो है ना ऐसे पागलों जैसे इंसान नहीं पसंद। विंग कहता पागलों जैसे मतलब। कहता है विंग उन्हें तो बहुत इनोसेंट लोग पसंद है तुम्हारी तरह। विंग कहता मेरी तरह। वो कहता कि हाँ उन्हें तुम्हारी तरह लोग पसंद है। विंग कहता मेरी तरह लोग पसंद है इसलिए उन्होंने मुझे किस किया था क्या। शिव कहता क्या तुम्हें
तुम्हें किस किया था उन्होंने? विंग कहता हाँ। शशांक कहता ओह लगता है बॉस को तुम पसंद आ गए हो विंग, इसलिए बॉस ने तुम्हें किस किया। विंग कहता मुझे, हाँ मुझे तो पता ही नहीं था कि कोई मुझे इस तरह से पसंद कर सकता है करके। तो विंग ऐसे कहता है। तो शशांक कहता क्या मतलब है विंग, क्या तुम्हें कोई पसंद नहीं कर सकता? विंग कहता कर सकता है बट इतना प्यार से कौन पसंद करेगा मुझे। हाँ हाँ मतलब वो मुझे पसंद करते तो मतलब वो मुझे किस करेंगे। तो शशांक कहता है हाँ तुम्हें किस करेंगे। तो देखो विंग वो किस भी कर सकते, उससे ज़्यादा भी कर सकते, उससे ज़्यादा मतलब। तो कहता है शशांक विंग को बताना स्टार्ट कर देता है लाइक विंग सारी चीज़ों वाह मतलब वो मेरे कपड़े क्यों उतारेंगे, मैं किसी के सामने अपने कपड़े नहीं उतारता हूँ। वो कहता है हाँ बट प्यार में तो कपड़े उतारते हैं। विंग कहता नहीं 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 ये तो गंदी बात है ना, दादी ने तो ये सब नहीं बताया था मुझे। वो कहता है विंग दादी ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं बता सकती, तुम्हें इसलिए नहीं बताया होगा, दादी ने बस बताते कि किस करते करके। वो कहते हैं नहीं विंग बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत अच्छी चीज़ें होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो विंग कहता तो आप भी शुयांग के सामने कपड़े उतारते हो। वो कहता है हाँ मैं तो बहुत बार उतारता हूँ। विंग कहता तो फिर आप नंगू पंगू हो जाते हो मतलब उनके सामने। तो शाओशन ये सुनने के बाद शाओशन के फेस पे हंसी आ जाती है। शाओशन कहता हाँ 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 विंग मैं नंगू पंगू हो जाता हूँ। विंग कहता बट मैं नहीं हो सकता। शाओशन कहता जब तुम्हें उनसे प्यार हो जाएगा ना तुम भी हो जाओगे देख लेना। विंग कहता बट वो अगर मुझसे प्यार करते उन्होंने तो मुझे बोला नहीं। तो शशांक कहता है विंग कभी कभी कोई चीज़ होती है ना बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। विंग कहता बट हम तो अभी भी मिले, अभी भी उनको मुझसे कैसे प्यार हो सकता है भला, 2-3 दिनों में किसी को थोड़ी ना प्यार होता है। वो कहता है अरे हाँ विंग सही बात है तुम्हारी, 2-3 दिनों में किसी को किसी से भी प्यार नहीं होता, बट अगर उन्हें तुमसे प्यार हो गया होगा तो। विंग कहता मुझसे विंग पहला पहला प्यार है सुना जिसमें फर्स्ट लव एंड फर्स्ट साइड होता है। तो विंग कहता हाँ मैंने सुना तो है, तो क्या ऐसा हुआ होगा लव एट फर्स्ट साइड। हाँ मतलब लव एट फर्स्ट साइड। विंग कैसे कहते ब्लश करते कहते मतलब मुझे पहला पहला प्यार हुआ है, उनको मुझे उससे पहला पहला प्यार हुआ है। वो कहता कि हाँ तुम देखना विंग, देखो इस घर में कितने सारे सर्वेंट लोग हैं, तुम भी तो यहाँ पे काम करते हो ना, बट तुम ही तो उनके साथ खाना बैठ कर खाते हो ना। विंग कहता हाँ। वो कहता कि मतलब कि वो तुम्हारे लिए स्पेशल होंगे, उनके लिए तुम स्पेशल होंगे। विंग कहता ऐसा है क्या। वो कहता कि हाँ विंग वरना को वो किसी को भी अपने पास खाना खाने के लिए बैठने नहीं देते, बट तुम्हें तो अपने साथ खाना खाने के लिए बैठने देते हैं। विंग कहता सही कहा तुमने, हाँ मतलब वो मुझे पसंद करते हैं, हाँ मतलब पहला प्यार है ऐसे कहते। विंग शर्माने लगता है। शशांक कहता है हाँ सही कहा। शशांक कहता है ठीक है विंग मैं तुम्हें बता दिया, तुम ध्यान रखना उनके ऊपर ज़्यादा नज़र रखना क्योंकि मैं अपने पार्टनर से बहुत प्यार करता हूँ ठीक है। तो विंग कहता पक्का पक्का मैं नज़र रखूँगा उनके ऊपर, मैं ज़रूर रखूँगा ऐसे कहते। विंग शर्माते हुए जैसे होता है ना कि वहाँ से चला जाता है, मतलब शशांक वहाँ से चला जाता है। शशांक बस कहता है कोशिश तो की है मैंने अच्छे से बताने की। शुयांग कहता है बता दिया। वो कहता है हाँ अपनी तरफ से पूरा 100% दिया, भाई वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। हाँ मुझे क्या कहा उसने, मैंने कहा कपड़े उतारने पड़ते हैं, उसने कहा कि नंगू पंगू होना पड़ता है। वो कितना इनोसेंट है। शुयांग तूने मुझे बहुत गलत चीज़ बताई है, उस इनोसेंट बच्चे को बिगाड़ने की बात की है। तो शशांक कहता शशांक ऐसे कहते हैं। तो शुयांग कहता अरे कुछ चीज़ें सीखनी पड़ती है, ऑफकोर्स वो कभी ना कभी तो ये चीज़ें सीखेगा ना, अच्छा है ना तुम्हें ये चीज़ मिल गई उसे सिखाने की, लाइक तुम अपनी तरफ से नॉलेज उसे बांट रहे हो तो कितनी अच्छी बात है ना। वो कहता है कि सही तो है बट इतना भी नॉलेज उससे बांटना नहीं चाहिए, मुझे तो यही लगता है। वो कहता है अरे शाओशियान कैसी बात कर रहे हो बेबी, थोड़ा बहुत नॉलेज यहाँ से वहाँ देना ही पड़ता है, किसी ने किसी से नॉलेज शेयर करना ही पड़ता है बेबी। हाँ ऐसे वो दोनों एक दूसरे से बात करते वहाँ से ही निकल चुके थे। वी बेड पर लेटे हुए कहते हैं मतलब वो गगा मुझसे प्यार करते हैं, हाँ मतलब बॉस मुझे पसंद करते हैं। विंग ऐसे कहते हुए जो शर्माने लगता है बहुत ज़्यादा ही। दूसरे वांग जी को वांग जी आराम से सो चुका था। हाँ उसके विंग के लिप्स के किस का जो था ना वो स्वाद उसे अभी भी याद था, वो सो चुका था। अब नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे वांग जी ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठा हुआ था और विंग ब्रेकफास्ट दे रहा था, तभी वहाँ पे एंट्री होती है कुरैन की। कुरैन एंटर होती है। वांग जी अपने अंकल को अंकल। कुरैन कहता है कि मैंने लड़की ढूंढ ली है, उसे जाकर बस एक बार देख लो, हाँ या ना, हाँ जो भी होगा लाइक बाद में देख लेंगे, एक बार देखना है। वांग जी कहता है नो नेवर। शुयांग कहता है अंकल लड़की को मारो गोली, वरना आपने उसे दिखाया तो सर है ना हमारे, सच में उसके सर में गोली मार देंगे, एक इनोसेंट इंसान की जान चली जाएगी सर। शुयांग ये बोलता है तो कुरैन कहता है हाँ तुम और तुम दोनों के दोनों एक नंबर के घटिया लोग हो, तुम लोग समझ में नहीं आ रहा है, फैमिली बढ़ानी चाहिए, लड़की लेकर आओ, शादी करो, बच्चे करो, अपनी हैप्पी फैमिली बनाओ, पर कुछ भी नहीं हो रहा है तुम लोगों से, कुछ भी नहीं। तो शुयांग जिस कहता है सर आपको पता है ना बॉस को ये लोग पसंद नहीं आते। तो कुरैन कहता कि अच्छा इन लोगों को कैसे लोग पसंद आते हैं, हाँ इसको कैसे लोग पसंद आते, लोगों को मारने वाले, लोगों को तोड़ने वाले, लोगों को फेंकने वाले, ऐसे लोग पसंद आते क्या, बताओ वांग जी बताओ। वांग जी कहता अंकल प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी,
कुरान कहता है तुझे तो मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ ऐसे कहते हो। कुरान आते वांग जी की पीठ पे मारने लगते। वांग जी कहते हैं अंकल अंकल आप मुझे कैसे मार सकते हो। विंग ये देकर हैरान था। कुरान कहता है मैं तुझे नहीं मारूंगा तो किसी मारूंगा, मैं तेरा अंकल हुआ आखिरकार, हाँ तुझे तो मार मार के मैं तेरे को सीधा कर दूंगा ऐसे कहते। कुरान मारने लगता है। तभी विंग कहता हाँ आप ऐसे नहीं मार सकते उनको चोट लग जाएगी। तो कुरान ये नई आवाज़ सुनने के बाद बस देखता है जहाँ पे विंग खाना पर उस विंग लाइक कहता कि आप अंकल हो बट मेरी ग्रैनी तो मुझे कभी भी नहीं मारती थी, आप ऐसे कैसे मार सकते हो। हाँ तो कुरान कहता है तुम कौन हो। तो विंग कहता मेरा नाम विंग है, मैं यहाँ पे खाना बनाने का काम करता हूँ। वो कहता है हाँ खाना बनाने का काम करते हो और तुम बीच में क्यों बोल रहे हो। विंग कहता क्योंकि मेरी ग्रैनी कहती है किसी को भी फोर्स नहीं किया जाता है, हाँ जिसको जो चाहिए ना वो उसको मिल ही जाता है आखिर में, तो कभी भी फोर्स नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। तो कुरान कहता अच्छा तुम्हारी ग्रैनी कौन है। तो विंग कहता बाउसा सरन नाम है उनका, वो मेरे गाँव में रहती है, हम दोनों साथ में रहते हैं। तो कहता बाउसा सरन कहा तुमने। तो विंग कहता है जी बाउसा सरन। कुरान बस कहता है कि वी बाउसा सरन यही ना। विंग कहता है जी। वो कहता है तुम्हारी माँ का नाम कहाँ से था। विचान से और कांसा सरन है ना। विंग कहता जी आपको कैसे पता, क्या आप मेरे मम्मी पापा को जानते थे। तो वो कहता तुम कहाँ से के बैठे हो, वाह क्या बात है तुम मेरे घर में हो, मेरे प्यारे से बच्चे कैसे हो तुम। जी मैं ठीक हूँ बट आप मुझे जानते हो। वो कहता अरे हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ विंग, हाँ सच में तुम्हारी मम्मा डैडा हो ना मेरे साथ कॉलेज में पढ़ते थे। विंग कहता आपके साथ। वो कहता कि हाँ। विंग कहता मुझे तो पता ही नहीं था। वो कहता अरे तुम कैसे बताओ मुझे। विंग कहता मैं बहुत अच्छा हूँ बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे हो। कहता है हाँ मैं भी बहुत अच्छा हूँ। विंग कहता है ओह विंग जिस कहता है तो आप मेरी मम्मा डैडा के बारे में क्या क्या चाहते मुझे बताइए ना ऐसे कहता है। तो कुरान लाइक बताने लगता है। देन उसके बाद वांग जी बस देखने लगता है भाई उसका अंकल एंड विंग कैसे बातें कर रहे हैं। वांग जी का जो खाना एक ही जगह पे था। देन उसके बाद कुरान बात करते था वाह 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 वांग जी इसे कोई काम नहीं बताओगे। वांग जी जी अंकल। कुरान कहते मैंने कहा ये कोई भी काम नहीं करेगा, ये हमारा बच्चा है समझे ना। वांग जी कहते जी अंकल। विंग कहते नहीं मुझे अपनी ग्रैनी के लिए बहुत सारे पैसे कमाने हैं, मुझे तो काम करना ही होगा ना, फिर मुझे पैसे मिलेंगे फिर मैं गाँव चला जाऊँगा अपनी ग्रैनी के पास। तो कुरान कहता है तो कौन से गाँव में रहते हो। तो विंग कहता है वांगशान। वो कहता है ठीक है मैं समझ गया। जहाँ पे विंग कहता है हाँ। तो कुरान कहता है कि वांग जी ध्यान रखना इसका, ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है समझे ना। तो कुरान कहता है ऐसा कहता है। वांग जी कहता है क्यों अंकल क्या आपका प्यार तो नहीं है। तो कुरान ऐसे वो सुनता है ना तो वांग जी कहता है जी अंकल। तभी हमारा शुयांग कहता है कि वी चांस है और कांसा सरन सुना था मैंने इनके बारे में, अंकल किसी लेडी से प्यार करते थे देन उस लेडी ने किसी और को डिसाइड किया है ना अंकल वही है ना। कुरान ऐसे कहता है सुनता है ना तो कहता है शुयांग तुम्हें नहीं लगता किसी के प्राइवेट मैटर में घुसना नहीं चाहिए करके, वरना मैं तुम्हें इस मैटर से बाहर ना निकाल दूँ। शुयांग कहता है ठीक है अंकल मैं समझ गया, आई थिंक सो मैं गलत कर रहा था, आई एम सॉरी सर। ऐसे वो करता है एंड देन उसके बाद उन दोनों के बीच में बातें होती है। बातें होने के बाद वो दोनों के दोनों वहाँ से खिसक जाते हैं। जिसके बाद वांग जी बस विंग को देखता है, मतलब विंग को अंकल जानते हैं ऐसे कहते हुए को वांग जी देखने लगता है। उसके बाद कुरान तो वहाँ से जा चुका था। हमारा जो वांग जी जो था ना वो विंग के पास आता है। विंग का हाथ पकड़ता है। विंग कहता है क्या हो गया। तो वांग जी जिस कहता है कमरे में चलो। विंग कहता कमरे में। कहता है कि हाँ और विंग के पास आता है। विंग क्या तुम मुझे पहले से जानते थे। विंग कहता नहीं मैं आपको तो बिल्कुल नहीं जानता था, हाँ मुझे अगर पता होता तो। वांग जी था हाँ। तो विंग कहता कि तो मैं वहाँ थोड़ी ना होता, आपके घर में काम करने के लिए आ जाता। वांग जी था मतलब। तो विंग कहता उस इंसान ने मुझे बेच दिया था, अगर मुझे पता होता कि आपके घर में भी काम करने की जगह है तो मैं आपके घर में आ जाता। आपके घर में तो थोड़ा सा काम करना पड़ता है, मैं आपके घर में आकर काम करता, बहुत सारे पैसे कमा कर चला जाता। तो वांग जी कहता विंग जैसे कहता क्या हुआ जी। वांग जी कहता कुछ नहीं, तुम्हारे गाँव में कोई तुम्हारा लवर है। विंग कहता लवर। तो वांग जी कहता तुमसे कोई प्यार करता है। विंग कहता हाँ। तो वांग जी ये सुनने बाद विंग को देखता क्या। तो विंग कहता हाँ मेरी दादी मुझसे बहुत प्यार करती है। वांग जी दादी के अलावा। तो विंग कहता कोई नहीं है। तो वांग जी कहता ओह अच्छा। विंग कहता क्या हुआ। तो वांग जी बस उसे देखता है। विंग बस उसे देखता है। देन उसके बाद विंग कहता शशांक काका ने कहा था कि ये मुझसे प्यार करते हैं, इन्होंने तो मुझे बताया नहीं कि वो मुझसे प्यार करते हैं या नहीं। तो विंग बस देखने लगता है कि शायद लगे बोले। जिसके बाद वांग जी बस कहता है जाओ कमरे से बाहर जाओ। विंग कहता जी आप कुछ नहीं बोलोगे। वांग जी कहता क्या बोलूँ। विंग कहता कुछ भी। वांग जी कहता कुछ नहीं है। विंग कहता ओह लगता है कि शशांक का गलत फहमी होगी ऐसे कहता है। तो विंग जा ही रहता। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता अपनी तरफ खींचता। विंग कहता क्या कर रहे हो जी। तो वांग जी सीधा विंग के लिप्स को कैप्चर करता है और उसे किस करने लगता है। विंग हैरान हो चुका था और वांग जी उसे किस पे किस करता है। देन उसके बाद किस होने के बाद वांग जी उसे छोड़ देता है और कहता है जाओ। विंग कहता छी
और विंग मन में कहता कि मैंने तो आपको पहले ही पता था, प्यार नहीं करती तो किस नहीं करना चाहिए। विंग अपने मन में ही सोचने लगता, बट क्या ये सच में मुझसे प्यार करती है, इसलिए मुझे किस कर रही है। विंग बस यही सोचने लगता है। अब कुरैन को देखते, कुरैन जा चुका था बादशाह सरन के पास फंक्शन गांव में। वहाँ पे आने के बाद बादशाह सरन उसे देखती है और कहते हैं कुरैन, कुरैन के बच्चे। देन कुरैन से बातें करती है और कुरैन बताता है कि विंग हमारे यहाँ है करके। तो बादशाह सरन कहती है मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी, मैं अपने बच्चे से बहुत महीनों से 2 महीनों से कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रही थी, शुक्रिया मुझे लेकर चलो मेरे बच्चे के पास। तो कुरैन कहते हैं हाँ हाँ चलो। देन कुरैन एंड बादशाह सरन वहाँ से निकल चुकी थी। अब वांग जी और विंग को देखते, जहाँ पे विंग वांग जी के साथ रह रहा था। देन उसके बाद वांग जी बार बार विंग को किस करता रहता था और विंग लाइक समझ नहीं पाता था। उसने वांग जी को कितनी बार बताया था कि प्यार करते हैं तभी किस करते, प्यार करते हैं तभी किस करते, बट वांग जी तो किस पे किस करता रहता था, बस उसका यही चल रहा था। इसलिए विंग लाइक क्या ही कहे हमारे वांग जी को, उसे नहीं पता था। फिर ऐसे ही वक्त का पहिया घूमता है और विंग को उस घर में आकर 15 दिन हो चुके थे। एंड देन वांग जी लाइक उसे किस करते करते पागल कर चुका था बस। और विंग को अब लगने लगा था वांग जी उससे प्यार करता, बट वांग जी ने इजहार ही नहीं किया था। और विंग शुयांग एंड शाओशान को लाइक एक दूसरे से फ्लर्ट करते हुए देखते, एक दूसरे से चिपकते हुए देखते थे। तो विंग को भी लगता था कि वो भी वांग जी से चिपक जाए, ऐसे लगता था। लाइक विंग के दिल में भी वांग जी के लिए फीलिंग्स आ रही थी, इसके कारण वांग जी हर बार उसे किस करेगा। और विंग एक इनोसेंट है भाई, कोई उसके साथ अच्छा बिहेव करेगा तो विंग को तो लाइक आएगी ना फीलिंग, तो विंग को भी लग रहा था। इसलिए विंग अभी वांग जी के लिए कॉफ़ी लेकर आ चुका था और वांग जी से कह रहा था कि ये लीजिए आपकी कॉफ़ी। तो वांग जी कॉफ़ी को लेता और पीने ही लगा लेता था कि विंग बस कहता है कि फो वांग जी उसे देखते क्या हुआ। विंग कहता क्या मैं बैठ सकता हूँ। तो वांग जी कहता हाँ बैठ जाओ। तो विंग सीधा वांग जी के ऊपर आता है, वांग जी जो वहाँ पे बैठा तो विंग वांग जी के ऊपर बैठ जाता है। वांग जी हैरान हो जाता है, विंग को देखता है। वांग जी कहता विंग कहता क्या नहीं बैठ सकता। वांग जी मन में कहता है कि ये यहाँ क्यों बैठा है, वांग जी को समझ भी नहीं आता। वांग जी कहता है हाँ बैठ जाओ, ऐसे कहते हैं। वांग जी और विंग दोनों बैठे हुए थे, एक दूसरे को हक करते हैं। विंग हक करता है वांग जी को, वांग जी उससे भी हैरान हो जाता है। देन उसके बाद विंग बस कहता है ये तो कुछ भी नहीं कर रहे, ऐसे कहते विंग बस वांग जी को देखता है। शुयांग और शाओशान तो बहुत कुछ करते थे, विंग ऐसे कहते वांग जी को देखते, जहाँ पे वांग जी जब से कॉफ़ी पी रहा था, जहाँ पे विंग कहता मुझे भी कॉफ़ी टेस्ट करनी है। वांग जी कहते तुम्हें तो पसंद नहीं है। विंग कहता बट फिर भी टेस्ट करनी है। तो वांग जी जस्ट कहता है कि ठीक है, और वांग जी एक सिप ले लेते हैं। देन उसके बाद कहता है ये लो, ऐसे कहता है। बट विंग लाइक भाई वांग जी के लिए उसकी तरफ बढ़ता है और विंग वांग जी के माउथ से कॉफ़ी को ले लेता है। जिसके बाद तो वांग जी की आंखें बड़ी हो जाती है, ये इनोसेंट बॉय आखिरकार कर क्या रहा है। वांग जी को समझ में नहीं आता और विंग को वो किस करने लगता है, वो भी पैशनेटली किस करने लगता है, बहुत ज़्यादा ही डैम किस कर रहा था। और विंग एंड वांग जी एक दूसरे को किस करते थे, एक दूसरे को बॉडी को टच करते हुए एक दूसरे की फीलिंग्स को एक दूसरे शेयर करते हैं कहा जाए तो। वांग जी को नहीं पता था बट उसे अच्छा लग रहा था विंग को किस करते हुए, विंग को अपने ऊपर फील करते हुए। जिसके बाद वांग जी सडनली विंग को होता ना टेबल पे ऊपर ही पुश कर देता है, टेबल बोलिए सॉरी, जो सोफा था ना सोफे के ऊपर ही पुश कर देता है। देन उसके बाद वांग जी विंग के ऊपर था, विंग बस देखने लगता है अपनी छोटी सी प्यारी सी निगाहों के साथ। और विंग बस कहता है फांग ची कगा, ऐसे विंग बोलने लगता है। जिसके बाद विंग जो था ना वो वांग जी को देखने लगता है, बस विंग वांग जी को देखे जा रहा था, जहाँ पे वांग जी विंग के लिप्स के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है विंग तुमने ये क्यों किया। विंग कहता है फो मैं आपको पसंद करता हूँ इसलिए। वांग जी कहते तुम मुझे पसंद करते हो। विंग कहता ची कगा मैं आपको पसंद करता हूँ। वांग जी कहता अच्छा तो फिर तुम मना नहीं करोगे। विंग कहता जी। तो वांग जी तुम्हारे करीब आने से मुझे मना नहीं करने वाले। विंग कहता जी नहीं। तो वांग जी कहता है ऐसे तो वांग जी विंग के नेक के ऊपर किस करता है, जिस कारण विंग के मुंह से मौन निकलता है। और उसके बाद वांग जी विंग के टी शर्ट को निकाल देता है, जिसके बाद विंग के बॉडी के ऊपर धीरे धीरे लिक सक बाइट करना स्टार्ट करता है, जिस कारण विंग के मुंह से मॉर्निंग निकल रही थी। विंग कहता है पर सुनिए। तो वांग जी कहता है विंग कहता है ये सब तो शादी के बाद होता है ना। वांग जी उसे देखता कहता है शादी के बाद। विंग कहता है हाँ। तो वांग जी बस अपने आंखों को बंद करता है। देन कहता है कि क्या शादी करना ज़रूरी होता है। विंग कहता है ग्रैनी तो यही कहती है, बट वांग जी कहता है पता है विंग कभी कभी कोई रिश्ते होते हैं ना शादी के बाद टूट जाते हैं। तो विंग कहता है हाँ ये मैं नहीं करने वाला, मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। तो वांग जी कहता है मैं तुम पे कैसे यकीन करूँ। विंग कहता है मैं तो आपसे प्यार करता हूँ ना, इसलिए यकीन कर लो। वांग जी बस उसे देखता कहता है अच्छा कैसे साबित करोगे अपने प्यार को। विंग कहता है प्यार को साबित करना है। तो वांग जी कहता है तो विंग कहता है तो आप जो कर रहे थे आप कर सकते हो। वांग जी उसे देखता कहता है डफर। विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता है हाँ ठीक है बाद में बात करते हैं, चलो उठ जाओ। विंग कहता जी। ऐसे कहते विंग उठ जाता है। वांग जी उसे टी शर्ट पहनाते हुए कहता है कि ऐसी चीज़ फिर से मत करना। विंग कहता क्यों। वांग जी कहता मैं खुद पे कंट्रोल नहीं रख पाऊंगा इसलिए। विंग कहता बट मैंने तो मना नहीं किया आपको। वांग जी कहता है हाँ पर तुमने कहा ना शादी के बाद। तो विंग कहता आप मुझसे शादी करोगे फिर। वांग जी कहता सोचूंगा। विंग कहता कब सोचोगे। वांग जी कहता जल्दी। विंग कहता जल्दी सोचना फिर। वांग जी कहता हाँ जल्दी सोचूंगा।
विंग कहता ठीक है, और विंग मग उठाकर वहाँ से चला जाता है और विंग हंसते हुए बाहर आता है। शुयांग कहता क्या हुआ? तो विंग कहता वांगजी ने कहा कि वो मेरे साथ शादी करने के बारे में सोचेंगे। शुयांग कहता वाह क्या बात है, ऐसे कहता है। देन उसके बाद अभी घर के अंदर ऐसे ही अपना काम कर रहा था कि तभी वहाँ पे कुरान आता है। कुरान आने के साथ वहाँ पे माउसा सर आने पास विंग मेरे प्यारे से बच्चे विंग ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग ग्रैनी का सॉन्ग ग्रैनी इसको जोर से भाग कर ग्रैनी ग्रैनी आप यहाँ ग्रैनी ऐसे कहते विंग हक करता है और कहते हैं ग्रैनी। तो ग्रैनी कहता है हाँ मेरे प्यारे से बच्चे, और विंग देखता है अपनी ग्रैनी को। ग्रैनी अब अच्छी लग रही थी बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि कुरान जब लेकर आया था ना तो पहले ग्रैनी को हॉस्पिटल में दिखाया था भाई, उसका तबियत खराब लग रहा था इसलिए। एंड कुरान ने पहले ग्रैनी को ठीक होने देना, उसके बाद यहाँ पर लेकर आया। एंड विंग अपनी ग्रैनी से बात करने लगता है और वांगजी को भी पता चल जाता है कौन आया। तो जिसके बाद वांगजी आकर देखता है। देन उसके बाद बस देखने लगता है। देन उसके बाद वांगजी भी उन्हें ग्रीट करता है। देन उसके बाद ग्रैनी विंग से बात करती तुम कैसे हो, क्या चल रहा है? विंग कहता है कि सब कुछ अच्छा है, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। तो ग्रैनी कहता है ओह अच्छा तो गाँव चले? विंग कहता है ग्रैनी कहता है हाँ अब बहुत दिन हो गए ना तुम यहाँ पे रह रहे हो, तो हाँ मैं तो अब अभी हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास बहुत पैसा है। विंग कहता ग्रैनी कहता है हाँ तो इसलिए हमें चलना चाहिए, क्या बोलते हो विंग कहता है गाँव जाना है। ग्रैनी कहता कि हाँ। विंग कहता वो ग्रैनी कहते क्या हो गया? विंग कहता वो मैं। तो ग्रैनी कहता बोलो। तभी वांगजी कहता वो गाँव नहीं जा सकता। तो कुरान जिस कहता है क्यों नहीं जा सकता, उसकी मर्जी, वो कहाँ भी जाना चाहे जा सकता है। तो वांगजी था बिल्कुल भी नहीं, विंग तुम कहीं नहीं जा सकते ना। विंग कहता हाँ मैं कहीं नहीं जा सकता। तो कुरान कहता क्यों नहीं जा सकते? तो वांगजी जिसका विंग बताओ। विंग कहता हाँ क्या मैं इनके साथ काम करता हूँ इसलिए। तो कुरान कहता है काम तो छोड़ भी सकते हैं, मैं तुम्हें छोड़ने की इजाज़त दे रहा हूँ। विंग वांगजी को देखता है। वांगजी था नहीं वो नहीं जा सकता। कुरान कहता क्यों नहीं जा सकता? वांगजी बस विंग से तो बताओ। क्या बताओ जी? तो वांगजी उससे देखते तुमने अंदर जो बताया था वो। फिर कहता मैंने क्या बताया था? वांगजी था जो तुमने कहा था। कहता मैंने क्या कहा था? तो वांगजी था अरे विंग तुमने जो बोला था। कहता पर मैंने क्या बोला था? तो वांगजी बस कहता तुम पागल हो क्या? फिर कहता अब ऐसे कैसे बोल सकते हो, मैंने क्या बोला था, मुझे क्या पता, बताओ तो सही। तो वांगजी उससे तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो करके, वो विंग उसे देखते कहता तो मैं प्यार करता हूँ ना, आप थोड़ी ना करते हो। तो वांगजी उसे क्या मतलब है? तो विंग कहता तो मैं प्यार करता हूँ तो क्या फ़ायदा, दोनों तरफ से प्यार होता है तभी एक दूसरे के साथ रहा जाता है ना, तो ग्रैनी के साथ तो फिर मैं जा सकता हूँ। वांगजी उसे घूरने लगता है। विंग कहता क्या हुआ जी? तो वांगजी था बिल्कुल भी नहीं, तुम यही रहोगे। विंग कहता क्यों, आप तो मुझसे प्यार नहीं करते हो। तो वांगजी कहता किसने कहा? तो विंग कहता आपने तो कभी कहा ही नहीं, तो इसका मतलब नहीं करते हो ना। तो वांगजी उसे घूरने लगता है। देन उसके बाद वो विंग के पास आता है और विंग कहता बिल्कुल भी नहीं, तुम मेरे साथ चल चुपचाप से। तो कुरान कहता है अच्छा क्या तुम्हें उससे प्यार है वांगजी? हाँ। वांगजी कुछ बोलता नहीं। तो कुरान विंग का हाथ पकड़ता कहता है रुको उसे, कोई ज़रूरत नहीं फिर उसे लेकर जाने की। अगर प्यार नहीं है तो फालतू में उसके ऊपर हक मत जताओ वांगजी, प्यार होगा तब हक जता सकते हो, और तब तक बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कहते वो विंग से कहता है कि विंग चलो बेटा। विंग कहता जी। कुरान ऐसा कहता है। वांगजी कहता अंकल। कुरान कहता है क्या सच्ची बात है वांगजी, बोलो प्यार है या नहीं है, बोलो वांगजी। वांगजी विंग को देखता है, जहाँ पे विंग वांगजी को इनोसेंट आई से देखता है। वांगजी बस विंग का हाथ पकड़ता है टाइटली और कहता है कि है चलो। कुरान कहता है क्या कहा तूने? शुयांग सुना शुयांग कहता है हाँ सर मैंने सुना सच में, ओह माय गॉड बॉस। जहाँ पे विंग जिस वांगजी को देखता है वांगजी के साथ जाना स्टार्ट कर देता है। जिसका पाउसा सरण कहते हैं कि तो कुरान जैसा सोचा था वैसा ही करते हैं। तभी शुयांग कहता क्या मतलब है? वो कहता है कि हम वांगजी और विंग की शादी करवा देंगे, ऐसे वो कहते हैं। जिसके बाद कुरान कहते देखा इसने कहा था वो कभी भी किसी से प्यार नहीं करेगा, और देखो किससे प्यार कर बैठा है, हमारे विंग से प्यार कर बैठा है, ऐसे कहते जना कुरान जस्ट बोलने लगता है। देन जहाँ पे वांगजी विंग को सीधा लाकर बेड पर फेंकते कहता है तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? विंग कहता मैंने क्या कहा? तो वांगजी कहता तुम इतना इनोसेंटली बिहेव करते हुए सारी चीज़ें कैसे कर सकते हो? विंग कहता मैंने तो कुछ भी नहीं किया, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो बताओ। तो वांगजी कहता तुमने बहुत कुछ किया समझे, तुम बहुत स्टूपिड हो, बहुत पागल हो, तुम बहुत खतरनाक हो, तुम पागल से पागल हो। विंग कहता आप ऐसा कैसे बोल सकते हो जी? तो वांगजी कहता मैं वहाँ पे बार बार पूछ रहा था कि तुमने जो कहा था। विंग कहता तो क्या, तो आपने तो कभी नहीं कहा था ना, तो वो तो सब मैंने कहा था, दोनों तरफ से कहा जाने वाला प्यार होता है। तो वांगजी कहता अच्छा ऐसा है क्या? विंग कहता हाँ। तो वांगजी अभी मैं तुम्हें अपना प्यार दिखाता हूँ। विंग कहता हाँ। तो वांगजी बस विंग के शर्ट को निकाल। विंग कहता रुको शादी से बात। वांगजी कहता बिल्कुल नहीं, मैं तो शादी से पहले करूँगा, मुझे भी अपने प्यार दिखाने का हक है। ऐसा कहते वांगजी विंग के कपड़ों को हटाता है। देन उसके बाद विंग के बॉडी को बस स्लाइडली टच करते हुए विंग को एक्साइटेड करना स्टार्ट कर देते। धीरे धीरे एक्साइटेड हो चुका था हमारे विंग, एंड आखिर में वांगजी विंग के अंदर एंटर होने। विंग नहीं रुकिए, बट वांगजी विंग के अंदर एंटर हो रहा था। देन विंग के अंदर आखिरकार वो खुकार तरीके से एंटर होने के बाद वो विंग के मुँह पे हाथ रखते हुए धीरे से विंग बस कहते दर्द हो रहा है। वांगजी कहता थोड़ा सा सह लो बस। विंग कहता क्या प्यार में इतना दर्द होता है? वांगजी कहता कभी कभी। विंग कहता मैं थोड़ा सा दर्द सह सकता हूँ, ज़्यादा नहीं। तो
तो वांग जी कहता है ज़्यादा नहीं दूंगा, थोड़ा ही दूंगा। ऐसे करते वांग जी हिट करना स्टार्ट कर देता है। देन उसके बाद वांग जी और विंग की रोमांटिक पल स्टार्ट हो चुके थे। वांग जी कंटिन्यूसली विंग को हिट करना स्टार्ट कर दिया और विंग बस मौन कर रहा था, बस मौन कर रहा था। एंड देन वांग जी विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है। देन ऐसे करते हुए ये वक्त उनका गुजर जाता है, गुजर चुका था। देन यहाँ से हम 3 दिनों के बाद सीन देखते हैं जहाँ पे हमारे घर पे कुछ काम मतलब लाइक होता है कि शादी की प्रिपरेशन चल रही थी, जो वांग जी के गार्ड्स वगैरह सारी चीज़ें मिलकर कर रहे थे। एंड वांग जी के जो लाइक दुश्मन थे ना, तो वांग जी पहले उन दुश्मनों को हटा देता है भाई, क्योंकि विंग उसके लाइफ में आएगा तो लोग उसे किडनैप करेंगे, मार पिटा करेंगे, लाइक ऐसी सिचुएशन होगी, इसलिए वांग जी पहले उन दुश्मनों को खत्म कर देता है, खल्लाश कर देता है। एंड देन आखिरकार इन दोनों के शादी वाले दिन को देखते हैं जहाँ पे विंग फुल ऑन रेडी हो चुका था। उसकी ग्रैनी विंग को देखकर स्माइल करती थी, वाह मेरा प्यारा सा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। सच में बहुत खुश हुई विंग, और नजर ना लगे किसी कैसे ग्रैनी बस विंग की नजर उतारती है। एंड देन उसके बाद विंग बिल्कुल शादी के लिए फुल ऑन रेडी था। विंग आगे बढ़ता है धीरे धीरे। देन उसके बाद वांग जी उसका हाथ पकड़ता है। प्रीस्ट आते हैं, प्रीस्ट आने के बाद उनसे बहुत सारे ब्ला 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 क्वेश्चन पूछते हैं एंड ब्ला ब्ला आंसर मिल जाते हैं। एंड देन उसके बाद ब्ला ब्ला आंसर मिलने के बाद आखिरकार ब्ला ब्ला किस करने के लिए कहा जाता है। देन उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। हाँ, वो दोनों को एक दोनों को पैशनेटली किस करते हैं। देन उसके बाद विंग बस कहता है कि तो आप मुझसे प्यार करते हो ना। तो वांग जी कहता है हाँ करता हूँ। तो विंग कहता ज़िंदगी भर साथ रहोगी ना। वांग जी कहता हाँ। विंग कहता मुझे हर्ट नहीं करोगे ना। वांग जी कहता नहीं। विंग कहता मेरी ग्रैनी का ध्यान रखोगे ना। वांग जी कहता हाँ। विंग कहता अब किसी को नहीं मारोगे ना। वांग जी कहता नहीं। विंग कहता ठीक है फिर मैं भी आपसे प्यार करता। वांग जी कहता इतने सवाल पूछने के बाद तुम मुझे आंसर दे रहे हो। विंग कहता तो वांग जी कहता शादी होने के बाद ये सवाल। विंग कहता तो वांग जी कहता कुछ नहीं तुम सबसे अलग हो। विंग कहता वो तो सब कहते हैं। ऐसे कहते विंग बस माल करता है। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता हाँ सही कहा। ऐसे कहता है ग्रैनी विंग को आशीर्वाद देते वांग जी से कहते कि मेरे बेटे का ध्यान रखना करके। देन ऐसे सारी चीज़ें होने के बाद शशन शुयांग लेकर आखिरकार ये दोनों एक हो ही गए। सच में कहाँ से कहाँ डेस्टिनी पहुँचा देती है पता ही नहीं चलता, ऐसे वो दोनों कहते हैं। देन आखिरकार हमारे माफिया को इनोसेंट बॉय से लव हो गया, जो कभी हमेशा बोलता था कि वो किसी से कभी प्यार नहीं कर सकता, बट आखिरकार इसे ही प्यार हो गया है ना शशन। शशन कहता हाँ सही कहा। अभी विंग को देखते हैं। विंग बेड पर लेटा हुआ था, वांग जी उसके ऊपर था और विंग के हाथ ऊपर बंधे हुए थे और विंग कह रहा था कि धीरे कीजिए ना प्लीज़ प्लीज़, दर्द हो रहा है ना। वांग जी था बिल्कुल भी नहीं, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। विंग कहता आपने कहा था आप हर्ट नहीं करोगे, आप तो हर्ट करो। वांग जी था ये हर्ट करना नहीं होता, ये प्यार करना होता है। और विंग के अंदर वो हिट बाय हिट करना स्टार्ट कर दिया। देन उसके बाद विंग बस मौन कर रह जा रहा था, वांग जी का नाम लेते हुए जा रहा था और वांग जी आई लव यू आई लव यू आई लव यू ऐसे वो कहते जा रहा था। और विंग बोलने की कोशिश कर रहा था भाई लव यू, बट लाइक विंग के मुँह से निकले तब ना विंग के साथ ही बहुत हेवी होती जा रही थी। एंड देन इन दोनों की यहीं पे ये लव स्टोरी छोटी सी ख़त्म होती है। गाइस आपको ये कैसी लगी लव स्टोरी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टोरी में। टाटा बाय बाय।